raising the standard of witnessing here. Greatest stand. Congratulations to Sarabjot Singh. आप 22 साल में चैंपियन बन गए हो। इंसान को पता भी नहीं होता 22 साल में करना क्या है। और ये चीज मैं 14 साल में कर रहा था। इस बार पेरिस ओलंपिक्स वाले एंटी सेक्स बेड वो कर रहे हैं बिकॉज एथलीट सेक्स बहुत करते हैं, यू नो। वो सर उन्होंने कार्डबोर्ड बेड कर रखे हैं, तो रील में मतलब मोस्टली जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने टेस्ट भी किया। आपने लोगों के बिहेवियर में फर्क देखा जीतने के बाद और जीतने से पहले? काफी। हाँ, तभी मैं थोड़ा कम दोस्त रखता हूँ। एक इटालियन स्विमर था, वो बाहर सोता हुआ पाया गया कि यार अंदर विलेज में ना, ओलंपिक विलेज में सुविधाएं वगैरह नहीं है इतनी। बिल्कुल भी नहीं, ना एसी। स्टार्टिंग में फूड शॉर्टेज रही। डिफरेंस क्या था कि बाहर कितने मेडल आते हैं? माइंडसेट एक बार भी सुपर ह्यूमन फील नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। इतना ग्राउंडेड कैसे रहते हो? पता नहीं, घर वालों की देन है। Can we have to choose between money and family? फैमिली। You have gone through a breakup. क्या उस ब्रेकअप के बाद ऐसा हुआ है कि लड़कियों पे भरोसा होना बंद हो गया हो? सच बताना बिल्कुल। हाँ हुआ है? उसके बाद पैसों से प्यार होने लग गया था। कोई एक मैसेज कि जब भी कोई लो हो बहुत, what should be their guiding force कि ऐसा कोई एक मंत्र? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब आप जीत चुके हो। Now you have everything people dream अभी for. जीता नहीं हूँ मैं सर। Hi, this is just another guy, and today I am with pride of our nation. लेकिन before I introduce him, I have to tell you a story. जब भी आप किसी एथलीट से मिलते हो, it's a suspense कि मैं किसके साथ बैठा हूँ आज। जिस भी आप एथलीट से मिलते हो, then you read his personality. आप थोड़ा डरे हुए होते हो, you know, you get थोड़ा सा एंग्जाइटी आ जाती है आपको कि यार मैं जिससे मिल रहा हूँ, you know, he has won for the nation, he's proud of our nation, तो how will he behave? And he is such a great person. I'll tell you once I show you to him, he's none other than Sarabjot Singh. Thank you, my brother. बहुत बहुत thank you. थैंक यू भाई। एंड मैं आपको वहाँ से नोटिस कर रहा था, मैं सबको स्टोरी बताता हूँ। जब मैं आया तो बैंक वाले बैठे थे, मैं उस बैंक का नाम नहीं लूँगा जी। तो ऑब्वियसली एंड दे वर लाइक कि अंकल जी को बता रहे थे, आपको बता रहे थे कि अगर कोई बहुत बड़ा एथलीट हमसे जुड़ जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा। और मैं देख रहा हूँ कि आप 4 लोग बैठे हैं बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स, और आप हर एक की सुन भी रहे हो एंड आप खड़े होकर सबको शेक हैंड कर रहे हो और आप कह रहे हो पापा जी डैडी से पूछो। एंड मैं वहाँ बैठ के सोच रहा ना, ये 22 साल में चैंपियन बन गया ओलंपिक में एंड ही इज सो हम्बल। एंड मैं अपनी टीम को बता रहा हूँ मैं, यार हाउ हम्बल ही इज। वो 15 मिनट 20 मिनट बैंक वाले बोले जा रहे हैं और वो सबको देख रहे हैं कि ठीक है आप पापा जी से पूछ लो। फिर तो यार दिस वाज एक्चुअली वेरी इनसेन। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि फेम सर पे चढ़ गया हो? नहीं, मतलब घर वाले उतार के रखते हैं उन अच्छा, मतलब दिस इज अपब्रिंगिंग। हाँ, कि मतलब जितना भी मैं किया है, मतलब अगर कैसे कार की डीलिंग हो, कुछ भी हो, तो मैं पापा से पूछता हूँ। अगर कोई चीज़ प्रॉपर्टी ऐसे लेनी, चीज़ भी ऐसी कुछ चीज़ लेनी भी है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी लेनी है ना, तो मैंने पापा से पूछता हूँ कि पापा से पूछ लो। ये चीज़ मतलब जब आप जीते थे, व्हेन यू वेंट टू पेरिस ओलंपिक्स, हाँ जी, वो सरबजोत जो पहले वहाँ गया, वो चेंज अभी तक नहीं पता था नहीं पता कि क्या होने वाला है। चैंपियन सरबजोत जो निकल के आया, क्या फर्क है? बहुत डिफरेंस है इसमें। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो चीज़ कि यार पहले तो ऐसे था कि यार अब कि नॉर्मल लाइफ थी, अब ऐसे है कि सोने का भी टाइम नहीं, रात को 11-11 बजे कॉल्स आ रही हैं तो मैं फ़ोन ऑफ करके सोता हूँ। अच्छा, बट अगर फोन आते हैं तो आपको उठाना एक वो होता है कि यार उठाऊं तो मैं सबका फोन का? हाँ। अच्छा, इग्नोर नहीं करते? इग्नोर नहीं कर पाता क्योंकि फिर बाद में गिल्टी फील होता है कि ऐसे लगता है कि यार अब उसको उनको कैसा फील हो रहा, मैं कॉल नहीं उठा रहा, वो चीज़। ओह डैम, दैट इज सो क्रेजी। और इसमें कभी ऐसा भी होता है कि अंकल जी कभी ऐसा हुआ हो किसी से आप मिलना ना चाहते हो तो अंकल जी ने कहा ना अभी मिलना पड़ेगा बेटे, ऐसा हुआ है? हाँ, अच्छा, बहुत बार क्योंकि बहुत बार कि मैं अपना ऐसे आया घर पे, और घर पे मैं जस्ट गेट एंट्री किया, कार में बैठे बैठे पापा ही कॉल आ रहे, ओ घर पे पहुंच गया। मैं क्या, हाँ जी। कहते एक बंदा आ रहा है मिलने। मैं क्या यार अभी उतरा भी नहीं कार से और आप मिलने की बात कर रहे हैं। बट देयर इज नेवर नो, ना नहीं होता। ना नहीं होती बिल्कुल भी। वाह। अब माय ब्रदर, अब मुझे मेन बात पूछनी है। आप 22 साल में चैंपियन बन गए हो। 22 साल कुछ भी नहीं होते यार। मैं अभी तक, आपको खुद भी जानते हो, हाँ जी, इंसान को पता भी नहीं होता 22 साल में करना क्या है। और ये चीज़ मैं 14 साल में कर रहा था। और तब भी आपको पता था कि ओलंपिक का सपना है? हाँ जी। सपना किसी ने डाला था या खुद से ही शुरू से था? स्टार्टिंग में, अब आपकी मैं अपना फ्लैशबैक ही बता देता हूँ थोड़ा सा कि एक तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। जब मैं शूटिंग स्टार्ट करी तब मैं 14 साल का था, और उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता शूटिंग के बारे में। और वैसे स्कूल में समर कैंप लगा 2014 में, तब मैं 12 साल का था। तब मेरे को कुछ भी आइडिया था शूटिंग के बारे में। मैं तो फुटबॉल में, तब मैंने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे दोस्त सारे शूटिंग कर रहे हैं तो मेरे को भी शूटिंग में डाल दो आप।
तो मेरे को लिटरली आइडिया नहीं था कि शूटिंग क्या चीज़ होती अच्छा, है। इसलिए आपने कहा कि शूटिंग में डाल दो, सब वही कर रहे हैं। सब वही कर रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो उनका तो पता नहीं, बट मेरे लिए वो चीज़ पैशन बन गई। और कितने टाइम में बन गई पैशन? 1.5 साल में। 1.5 साल में? क्योंकि 2 महीने तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि शॉट कहाँ फायर हो रहे हैं, कि मैं दीवार पे मारता था तब शॉट। ओके। कि पिस्टल ऐसे होती थी ना, तो मेरी पिस्टल ऐसे होती थी कि ऐसे चलानी है, बैरल को देखना है। वो बैरल देखता था, साइड देखता नहीं था मैं तब, ऐसे होती थी वो चीज़। तो फिर धीरे धीरे फिर चीज़ें समझने आ गई मेरे को। पहली डिस्ट्रिक्ट में मेरा सिल्वर मेडल आ गया, पहले कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट था वो, डिस्ट्रिक्ट में करनाल हुआ था वो। एंड उसके बाद पापा कहते कि चल अब कर दे स्टार्ट, काफ़ी अच्छा है। एंड धीरे धीरे फिर मेरे उसमें आई फ्लू हो गया। तब थोड़ा उस टाइम पे था 2015 की बात है ये। और तब मैं जस्ट क्वालिफाई गई थी आई फ्लू के उसमें भी, क्योंकि काफ़ी ब्लर दिख रहा था मेरे को, अच्छी तरह साइड भी नहीं दिख रही थी। तो मैंने ऐसे ही मैच कर दिया सारा कुछ, तो वो क्वालिफाई हो गया स्टेट वहाँ से। फिर प्री नेशनल के लिए रह गया था मैं उस टाइम पे। तो ऐसी वेपन देने से मेरे को मना कर दिया तब। मना कर दिया मतलब? कि जिस पे मैं पहले ट्रेनिंग करता था उनके पास, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे वेपन दे सकते हो, बहुत छोटा है। प्री नेशनल थी मेरी मुंबई, जीवी मावलंकर बोलते हैं उसको। ओके। वहाँ पे थी, तो वहाँ पे उन्होंने वेपन देने से मना कर दिया कि ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा तो ये वो। मैं क्या, आप टेंशन ना लो, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब अक्कड़ में बोल दिया कि हम तो नहीं दे रहे। अच्छा, उन्होंने ऐसे बोला? हाँ, मैं क्या, ये तो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया अब, है ना। तो मेरे मामा जी भी शूटिंग करते थे, तो उन्होंने बोला कि फिर जो मेरे पर्सनल कोच हैं उनसे मिलवाया उन्होंने कि ऐसे अभिषेक सर हैं, तो उनसे बात कर, काफ़ी अब चीज़ों का तेरे को पता चलेगा। अभिषेक सर अम्बाला स्टेडियम। तो उनके पास आके मेरे को लिटरली चीज़ों का पता चला है कि टेक्निक क्या होती है, शूटिंग शूज़ क्या होते हैं, आई ब्लेंडर क्या होता है। ये सब चीज़ें मेरे को 2016 में आके पता चली। नहीं, 14 और 15 तो ऐसे ही चल रहा था मेरा, और ऐसे जीत भी गए थे? ऐसे जीत भी रहा था। तो वो चीज़ थी। फिर शूटिंग का जब पता चलने लग गया तो मैं काफ़ी डीप हो गया शूटिंग के अंदर कि लाइक अब तो करना ही है। तो घर वालों की तरफ थोड़ा प्रेशर होने लग गया था कि तेरा स्कोर नहीं आ रहा अब, और एंड ऑल वो सारा कुछ, यहाँ से जा रहा हूँ। क्या स्कोर की ज़रूरत होती है वैसे? हाँ सर, इसमें उस टाइम पे 2017 की बात बताऊँ तो 572 आउट ऑफ 600। ओके। तब वो फाइनल में एंटर के लिए होता था। अब 572 को पूछता भी नहीं कोई। और अब क्या हो गया? 584, 580। इतना फर्क आ गया तब से? वो डिफरेंस आ गया। और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना क्रेज हो चुका है शूटिंग का। ओनली नेशनल की एंट्रीज बताऊँ आपको, 10 से 15 हज़ार की एंट्रीज हैं। 10 से 15 हज़ार बच्चा खेलता है सिर्फ नेशनल्स, इतना क्राउड है। और अदर कंट्रीज में सालों से लगे हुए हैं। हाँ, जो सालों से लगे हुए हैं। और अगर आप अदर कंट्रीज की बात करो तो इतना क्राउड नहीं मिलेगा कभी इंडिया में जितना इंडिया में है। कभी भी नहीं मिल सकता वो चीज़। मतलब हम लोगों को सिर्फ लगता है कि यार देखो यार ओलंपिक्स में जाना है, लेकिन ये नहीं पता कितना टफ कंपटीशन है देश में ही हो गया। यूपी, हरियाणा, पंजाब। एंड देन हाउ डू यू क्वालिफाई? जिस तरह के पता चलता है किसको भेजने वाले हम? हाँ, उसमें सर एक मिनिमम स्कोर रखा जाता है कि ये स्कोर, जैसे कि जूनियर्स होते हैं जैसे, उनके लिए 330 आउट ऑफ 400 इतना स्कोर रखा जाता है कि ये क्वालिफाई करो आप नेक्स्ट मैचेस के लिए। वो मेडल के लिए तो लाइक 390 आउट ऑफ 400 तब जाके मेडल्स आते हैं। क्वालिफाई तो मतलब बहुत शूटर कर जाते हैं। आपने कितने में क्वालिफाई किया था पेरिस के लिए? पेरिस के लिए सर मेरे मतलब बहुत लंबी स्टोरी है ये, कि पहले नेशनल्स होती हैं, फिर ट्रायल्स होते हैं, फिर वर्ल्ड कप्स होते हैं। वर्ल्ड कप्स के बाद एक रैंकिंग। आप तो वर्ल्ड कप जीते थे ना? हाँ जी, म्यूनिक वर्ल्ड कप। हाँ, गोल्ड आया था आपका। वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल स्टोरी थी, रात की। और उस वक्त कितने साल के थे? अभी रिसेंट 22। हाँ, तो अभी फिर उस टाइम पे नेशनल, फिर वर्ल्ड रैंकिंग बन जाती है, फिर QROG रैंकिंग बन जाती है, उसमें टॉप 5 में आना होता है। उसके बाद आप ओलंपिक ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट होते हो, वो टॉप 5 शूटर्स होते हैं। उसके बाद फिर आपकी रैंकिंग निकलती है, फिर जाके आप ओलंपिक में सिलेक्ट होते हो, बेशक आप कोटा लेके आ जाओ, ये चीज़। और आपने कहा इस तरह आप 14 साल से शूटिंग कर रहे थे, लोगों को ये नहीं दिखता, लोगों को ये दिखता है यार बस ये जीत गया,
जीतने के बाद सब जान जाते हैं, स्ट्रगल किसी को भी नहीं पता। और फैमिली का सेक्रीफाइस क्या होता है? मतलब क्यों, ये तो आप मानते हो जहाँ से अपन है सब कहते हैं पढ़ ले, अबे क्या करेगा, नौकरी तो मिल जाएगी। जिस तरह आपने अभी एक, सबको पता नहीं है शायद, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दी थी, डिप्टी डायरेक्टर की है ना स्पोर्ट्स, उसकी आपने वो मना कर दी है ना, जबकि आपके घर वाले खुद चाहते हैं भाई एक जॉब तो डिसेंट तेरे पास, है ना। हाँ जी। तो घर वालों का क्या स्ट्रगल था कि हाँ ठीक है, शूटिंग करता रहे, जो होगा देखा जाएगा? घर वाले तो ये भी बोलते थे कि स्टडी भी कर ले साथ साथ। अच्छा, कहते थे? वो तो कहती हैं, चलो स्ट्रिक्टली कहते थे या बस ऐसे ही? स्ट्रिक्टली। हाँ, स्ट्रिक्टली। और बट मेरा ऐसे था कि यार पढ़ाई तो चलती रहेगी, पास होना है, शूटिंग करूँगा। अच्छा, आपके पहले था मन में? यही हो गया था कि मैं शूटिंग करूँगा, और उसी चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा कर लिया कि मतलब लव ऑफ लाइफ ऐसा हो गया था शूटिंग के साथ। तो उस टाइम पे 2017 मेरा पहला ब्रॉन्ज मेडल आया नेशनल्स में। उसके बाद थोड़ा डाउन आ गया फिर मैं 6 महीने के लिए, कि होता ही अप्स डाउन चलते हैं, नॉर्मल है। बट वो थोड़ा डाउन वाला फॉल था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रुला के रख दिया उसने। फिर 2018 टूट से गए थे? हाँ बिल्कुल टूट सा गया था। फिर उस टाइम फिर 2018 में फिर जूनियर का चैम्पियन बन गया, फिर 19 में फिर जूनियर चैम्पियन अगेन, फिर 20 का फिर सीनियर चैम्पियन बन गया, फिर मैं तब सीनियर मेडलिस्ट, फिर 21, 22 अगेन मेडलिस्ट। फिर जो 2019 में था तब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, तब मेरा जूनियर का फर्स्ट गोल्ड आया था। And when you were growing up, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? कोई भी नहीं। मतलब आपने किसी को मॉडल नहीं किया? मॉडल नहीं किया, कभी भी नहीं किया। कि मतलब एक मैं अपनी डायरी रखता था, उसके अंदर सब कुछ नोट होता था कि यार आज ट्रेनिंग ऐसी हुई है, इसमें क्या कमी लगी, कल को ये कमी ना मिले, बस मेरे को ये चीज़ होती थी। उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती थी कि आज ये चीज़ ना हो, और वो चीज़ होती भी नहीं थी। और कभी ऐसा हुआ कि आप शूटिंग में इतने पैशनेट हो गए फिर फेल होने लगे पेपर में? हो गया था। अच्छा, ऐसा हुआ? BA में हो गया था। अच्छा, कॉलेज में आके कि टाइम नहीं मिला, और ऊपर से एग्ज़ाम्स आ गए और स्टडी हो नहीं पाई, क्योंकि नेशनल ज़्यादा दिख रहा था मेरे को स्टडी के उससे। तो बस वो चीज़ करी। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में वो सारी पास आउट ही कर ली। लेकिन जब फेल हुए तो घर वालों ने डांटा? नहीं, ऐसा समझ गए? उनको पता लग गया था तब कि अब उसकी शूटिंग है, तो उसको जो करना करने दो, ये चीज़। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया घर वालों से? बाहर कोई ऐसा था दोस्त जिसको ब्लाइंड बिलीफ हो कि सर जो तू ओलंपिक में एक दिन फाड़ देगा? ऐसा तो नहीं था कोई। अच्छा, कोई नहीं था? नहीं, बाद में तो चलो बनते ही हैं। बाद में बनते हैं, स्टार्टिंग में जीतने के बाद सारे कहने लग जाते हैं ना। हाँ वही बात है। आपने लोगों के बिहेवियर में फर्क देखा जीतने के बाद और जीतने के पहले? काफ़ी। हाँ, तभी मैं थोड़ा कम दोस्त रखता हूँ कि मतलब गिन के 4-5 ही हैं वो जो अब तक शुरू से थे। और अभी भी वो आपको ऐसे ही सेम ट्रीट करते हैं? बिल्कुल। सेलिब्रिटी नहीं बनाते? नहीं कह रहे भाई तू तो ये चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही सेम क्लब ऐसे ही चले गए वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। बट अब थोड़ा एंजॉय भी नहीं होता कि लोग मिलने वाले ज़्यादा होते हैं अब हर जगह कहीं पे भी जाते हैं तो कि वैसी लाइफ नहीं रही जैसे हम पहले एंजॉय करते थे। कहीं चले गए अपना एंजॉय करके रात को सुबह 5 बजे आ गए, बिल्कुल केयर फ्री होके, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। अब थोड़ा देखना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे स्टेप उठ गया तो सीधा सोशल मीडिया पे। वो चीज़ वो वैसी लाइफ नहीं रही जैसे पहले होती थी। और जब आप पेरिस ओलंपिक्स पे गए, अभी एक इटालियन स्विमर था, वो बाहर सोता हुआ पाया गया। वो कह रहा था ओलंपिक्स में जीता भी है वो। हाँ जी, गोल्ड जीता है कि यार अंदर विलेज में ना, ओलंपिक विलेज में सुविधाएं वगैरह नहीं है इतनी। बिल्कुल भी नहीं। हमारा, मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि 3 विलेज थे। हमारा विलेज टोटली डिफरेंट था, पेरिस से 3-3.5 घंटे की दूरी पे था वो। जो मेन विलेज है वो प्रॉपर पेरिस में था। उसमें सर आप देखोगे तो लाइक ना AC, स्टार्टिंग में फूड शॉर्टेज रही जब एथलीट्स आने लगे थे 23-24 को, सारे एथलीट्स आ गए थे तब बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज, पानी की कमी, ये चीज़ें रही। अच्छा? और गर्मी, हाँ पेरिस में गर्मी ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। AC क्यों नहीं? लेकिन थे ही नहीं, पता नहीं कुछ ग्रीन इन्वायरमेंट उठाया तो उन्होंने। ओके, अच्छा एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा वो। बट जो हमारा विलेज तो एथलीट से कंप्लेन नहीं की कि वो तो नहीं करी, क्योंकि देखो नॉर्वे इतना ठंडा इलाका है और स्विट्जरलैंड ये सारे ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ पे पेरिस में कैसे रहते हो, तो उन्होंने शायद उनको बाद में जाके मिल गए थे AC। एंड हमारे में इतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि ना हमारे पास कार्डबोर्ड बेड ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सारा कुछ अच्छा था। और AC भी हमारे पास स्टार्टिंग से रहे और खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सारा विलेज शूटिंग का ही था। तो मेरे को ऐसा भी फील नहीं हुआ कि ओलंपिक्स में आ रखे हूँ।
ओके, अच्छा सिर्फ पूरा विलेज शूटिंग के लिए था? पूरा विलेज शूटिंग के लिए था हमारा, टोटली शेट्रू में था वो। ओके। और जो दूसरा एक और विलेज था, एम से था, कोई नाम भूल गया मैं, और तीसरा फिर एक ये था जो मेन विलेज बताते हैं जिसको, जहाँ पर शिकायत हुई थी एथलेटिक्स का वो सारा कुछ। तो कितने दिन थे आप वहाँ पर? हाँ सर, मैं 21 को चला गया था वहाँ पे और 31 को वापस आया, मतलब 1 को वापस आ गया था इंडिया। उस 10 दिन में आपका कंपटीशन कब था? 26 को, 27। ऐसा था एक भी दिन या एक भी लम्हा घंटा जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि क्या होगा क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब दोस्तों की कॉल आ रही मेरे को। अच्छा, फोन अलाउड है? हाँ फोन अलाउड है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। एक के साथ मैं फेस टाइम पे रहता था मोस्टली ज़्यादा, कि वो मेरे को बोलते हैं कि यार तू इतना स्ट्रेस फ्री कैसे है, कि तेरे को फील नहीं हो रहा ओलंपिक का? अगर मैं होता वहाँ पे मेरे तो फटके 4 हो जाती। वो बोला ऐसे हैं, फिर आप क्या बोले? मैं क्या, मेरे को फील ही नहीं हो रही वो चीज़, क्योंकि मैं 21 को आ गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप्स होते हैं वैसे ही सेम इन्वायरमेंट है, बट जस्ट टैग लगा हुआ है पेरिस का। अगर आप बात करो एशियन गेम्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्राउड का पता चल रहा था, क्योंकि पूरी टीम, पूरी एथलेटिक्स, पूरी गेम्स एक ही विलेज में रुकी हुई थी, तब उसका इन्वायरमेंट पता चल रहा था। बट यहाँ पे लिटरली ऐसा था कि वर्ल्ड कप्स टाइप था वो चीज़। मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस एंजाइटी कुछ नहीं कुछ था? भी नहीं था। और जब आप परफॉर्म भी कर रहे थे, जब शूट करता है एथलीट, जिस तरह एक मुझे ये पूछना है, वो तुर्की, वो देखा ना टर्की वाला बड़ा फेमस हो गया बंदा, हिटमैन बोलते हैं उसको। हाँ हिटमैन, तो उसने जेब में एक हाथ डाल रखा है, लेकिन शूटर्स तो जेब में एक हाथ डालते ही ना शायद। हाँ जी, वो किस लिए डाला जाता है? नॉर्मली सबकी पोजीशन अपनी अपनी होती है, कहीं यहाँ पे लगाते हैं, कहीं जेब में रखते हैं, वो जस्ट नॉर्मल होता है। अच्छा, नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है वो। अच्छा, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता? नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका ये था कि वो विदाउट आई ब्लेंडर, वो जो आंख पे लगाते हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, फोकस के लिए थोड़ा। ओह, अच्छा, थोड़ी हेल्प मिलती है फोकस में? थोड़ी हेल्प मिलती है कि एक आंख बंद करके, वो एक आंख बंद हो जाती है जिससे वो चीज़ आई ब्लेंडर में हो गया। एंड सेकंड, वो कैप नहीं यूज़ कर रहे थे। कैप तो चलो मैं भी नहीं यूज़ करता, मैं जस्ट आई ब्लेंडर यूज़ करता हूँ और ईयरबड्स यूज़ करता हूँ। एंड बस ये था, बट उनका तो लिटरली कुछ भी नहीं था कुछ। अच्छा, आप मिले उनसे? हाँ मैं मिला था, और ना कैप, वो मतलब उनकी ना मैं एक वीडियो देखी कि वो 2012 में ऐसे सेम थे वो, तब गोल्ड जीते हैं ना शायद? तब गोल्ड जीते थे वो 2012 में। उनका ऐसे था कि 2012 में भी सेम, जब से उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी है तब से सेम है वो, मतलब अब तक कोई चेंज ही नहीं, वैसी पोजीशन वैसी सब कुछ। मेरे हिसाब से वेपन भी सेम ही था। अच्छा, हाँ जी, मतलब चेंज हो गया, ब्रांड वही सेम था। शूटर को सबसे ज़्यादा, अगर किसी को शूटिंग करनी हो, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ फोकस है? फोकस, फोकस फोकस और होल्डिंग। डेवलप कैसे किया जा सकता है? अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं सुबह 5 बजे ट्रेनिंग करता था। कि शुरू में जब आप गए थे तब तो आप कह रहे थे इधर उधर लग रही थी, इधर उधर दीवार पे लग रही थी, टारगेट पे भी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे कैसे फोकस कैसे आया? समझने लग गया चीज़ें, थोड़ा होने लग गया कि यार मेरे को भी शूटिंग ही करनी है, मेरा नहीं मन करता कुछ और करने का। तो इतना ज़्यादा उन चीज़ों को लेके सीरियस हो गया कि फिर वो टारगेट पे आने लगी। मेरा फर्स्ट कार्ड तब कुछ 73 का लगा था आउट ऑफ 100 10 शॉट्स में। ओके। तो उसके बाद फिर पता लगने लगी चीज़ें, फिर धीरे धीरे मैचेस खेलने स्टार्ट हो गए, फिर थोड़ा प्रेशर भी आ गया है ना चीज़ों का, कि थोड़ा स्टार्टिंग में तो होता है कि 10 लगना है, 10 मारना है यार, फिर ऐसे प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं बच्चे। तो वो चीज़ मैंने 10 मींस परफेक्ट। 10 मीन्स परफेक्ट, मतलब क्या बुलजाए? हाँ बुलसाई। मैं आपको टारगेट भी दिखाऊंगा, मेरे पड़े हैं अभी भी। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ करने लग गया है ना, तो प्रेशर भी आता था। नॉर्मल है वो सभी शूटर्स में आना, प्रेशर की अपना बेस्ट देना है, ये उस चीज़ का प्रेशर करते हैं अभी भी। बट अगर मैं अपनी अब की बात करूँ तो मेरे को प्रेशर नहीं आता। मैं ओलंपिक्स में बात करूँ तो ओलंपिक्स में प्रेशर नहीं आया मेरे को, कि ओलंपिक्स में खड़ा हूँ मैं और अपना बेस्ट परफॉर्म देना है। लेकिन आपका अगला गोल आपने खुद का LA 2028 है, मतलब गोल्ड ही है, तो मन में प्रेशर लेके चलोगे पहले? नहीं नहीं? अच्छा, अप्रोच सेम रहनी है? अप्रोच सेम रहनी है, हर एथलीट की अप्रोच सेम रहती है। वो ये नहीं सोचता, देखो अप्स एंड डाउन आते हैं, नॉर्मल बात है वो, बट अपने आप को बेस्ट रखना वो सबसे बड़ी बात होती है, वो चीज़। बट आई थिंक हर कोई ना, जिस तरह आपने कहा आपका डाउनफॉल आ गया 6 महीने, हर कोई वो हैंडल नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है ना, कई लोग टूट जाते हैं, फिर वापस वो वैसे हो ही नहीं पाते। ही इज नॉट द सेम। बट मेरा काफ़ी फन था वो चीज़। उसमें दोस्त वगैरह भी हेल्प करते हैं काफ़ी? दोस्त वगैरह हाँ, बहुत ज़्यादा। एंड एक पे उस टाइम पे ऐसा था कि 2016 से लेके 19-20 ये मेरा सारा बस में निकला है।
कि मैं यहाँ से मतलब उस टाइम पे चलो स्कूल भी था मेरा, कि पहले स्कूल अटेंड किया, फिर शाम को बस पकड़ी, मतलब 1 घंटे में खाना खा के कपड़े चेंज करके सीधा रेंज पे निकल गया, तो रात को 9 बजे वापस आता था घर पे सोने के लिए। तो मेरा पूरा दिन ही बस में निकलता था ट्रैवल करते हुए वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ 4-5 घंटे, वहाँ पे ट्रेनिंग करके फिर वापस आना, फिर रात को मतलब 9 बजे घर में बढ़ता था। घर वाले ही बोलते थे कि इतना लेट मत आया, अगर काफ़ी लेट हो जाता है, बट उनको ये बात बोलता था कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस आप टेंशन ना लो, बस। और फिर वो आपको सोचते कि ये मतलब 4 साल चला ये चीज़। और 2017 में एक दोस्त मिल गया मेरे को, मतलब साइड गाँव का ही है, चेतन, उसका तो मैं नाम लूंगा। बिल्कुल चेतन, शाउट आउट टू चेतन भाई। तो फिर हम दोनों इतना फन करते थे कि लाइक कभी फील ही नहीं हुआ कि यार अब मेरा मन नहीं कर रहा शूटिंग करने का। वो चीज़ का मतलब दिमाग में हम दोनों कभी नहीं आया कि मेरा मन नहीं कर रहा शूटिंग करने का। मतलब लोग आगे बोलने भी लग जाते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, कहते थे ऐसे? बोलते थे, हम ये बोलते थे। अंकल जी को भी कहते थे, अंकल जी आंटी जी को? नहीं, इनको नहीं, इन तक मैंने बात पहुंचाई नहीं कभी, आज तक नहीं पहुंचाई। मैं उनको जो बोलते थे मेरे को, मैं ये बोलता था कि चलो ठीक है देखते रहो तुम। अच्छा, आप बोलते थे ऐसे? मैं बोलता था कि तुम देखते रहो बस। और आपके मन में कुछ फील नहीं होता, कुछ नहीं बदलता? कुछ नहीं बदलता था, नेगेटिविटी कभी आसपास रखी नहीं मैंने। एक पर यार टाइम ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेट है यार कि नेगेटिविटी कभी ना आना कि मतलब हाँ, ऐसी शील्ड, ऐसी भी क्या शील्ड है कि कुछ भी लाइक हर कोई डाउट तो करने लग जाता है ना खुद को। करते हैं कभी आप पे सेल्फ डाउट आया है? अब बहुत बार आया बिल्कुल। बट उसको मैंने कब आया था? अब रिसेंटली मेरे पिछले साल इंजरी का टाइम था, उसमें भी मतलब 6 क्या इंजरी, कौन सी इंजरी थी? शोल्डर इम्पिंजमेंट। ओ, कि मैं मतलब एक वर्ल्ड कप था मेरा जनवरी में, कायरो वर्ल्ड कप, तो उसमें इजिप्ट, तो वहाँ पे ऐसे था कि मैं 4th नंबर पे रह गया। तो मेरे को काफ़ी फील हुआ, तो मैंने जिम छोड़ दी। 8 घंटे शूटिंग पे लगा हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट देना है, क्योंकि फेब और मार्च में शायद इंडिया में वर्ल्ड कप था एक भोपाल, तो वहाँ पे अपना बेस्ट दिया। 1 साइड गेम थी वो, तो वहाँ पे गोल्ड लेके आया मैं। तो उस टाइम पे बोलने लगे थे कि इसके तो आज 10 ही है सारे, तो कई लोग तो उठ के चले गए थे कि इस बस 10 ही मार रहे, तो हो गया कंफर्म मेडल। तो उसमें ऐसे था कि जैसे मिक्स टीम में एक शॉट के 2 पॉइंट्स मिलते हैं ना हाईएस्ट मारने के, तो उस टाइम पे इंडिविजुअल फाइनल भी ऐसे था। ओके। तो उसमें ऐसे था कि एक बेस्ट शॉट मारने पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो जितने भी शॉट्स थे वो सारे 16-0 ही हो गए थे। 16-0। और वो हाईएस्ट वो होता है 16 पे जाके गेम एक साइड हो जाती है वो कि गोल्ड कंफर्म 16 पे। तो वो चीज़ थी कि मेरे तो आपके जो सारे गेम्स थे, अंकल आंटी आपके घर वाले देखने आते थे? कभी भी नहीं देखे, कभी भी नहीं, आज तक नहीं देखे, 8 साल में आज तक नहीं देखे। क्या आपने ऐसा कुछ कह रखा कि आप मत आओ, या फिर उनका ही खुद का मानना है कि अगर मैं मतलब होता ही है थोड़ा, अगर हम गए तो तेरी गेम खराब हो जाएगी, ये चीज़ बोलते हैं थोड़ा। ओके। बट आपको क्या लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस में आ जाओगे आप? होता हूँ। एक बार मैंने ओपन मैच रेंज पे, जो मेरी रेंज है वहाँ पे ओपन मैच करवाया, तब आए थे, तब मैं 6th और 7th पे निकल गया था शायद। अच्छा। तब से आए नहीं, मतलब वो फर्स्ट मैच था, फर्स्ट और लास्ट था वो मैच, तब से आए नहीं वो। आपके मन में तब क्या चल रहा था कि घर वाले बैठे हैं 10 मारने हैं बस। तो लेकिन यहाँ पर तो पूरा देश देख रहा है, तब कैसे स्ट्रेस नहीं होता कि अरे देश वाले सारे देख रहे हैं भाई? मैं सोचता नहीं इस चीज़ के बारे में, कुछ नहीं, कि अपने प्रेजेंट को लेके चलता हूँ कि फ्यूचर भी लेके चलेंगे तब भी प्रेशर आएगा, पास्ट लेके चलोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो अपने आप को प्रेजेंट में रखोगे, सबसे बेस्ट रहेगी वो चीज़। ये मतलब मैं सीखी है ये चीज़ भी कि जितना तुम प्रेजेंट में रहोगे उतना बेस्ट रहोगे, कि फ्यूचर किसने देखा, किसी को भी निकल का, किसको पता है, किसी को भी नहीं। तो वो चीज़। और जो गोल्ड जीता है, हाँ जी, और आप ब्रॉन्ज जीते हो, सिर्फ कितना फ़र्क होता है? पहले इससे पहले क्वालिफिकेशन हुई थी, उसमें कुछ 2 पॉइंट का गैप रह गया था मेरे से, कि मेरे बॉडी जवाब देने लगी लास्ट शॉट्स पे, तो वो कुछ 9-9-9 फटीग आ जाता है, फटीग आ गई थी वो बॉडी, तो 9-9-9 इकट्ठे आ गए, तो वो वहाँ पे थोड़ा मिस आउट हो गया मैं। तो कांटे की टक्कर होती होगी ना? बहुत सच में, बट सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलेगी। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियनशिप इज़ द बेस्ट गेम, सबसे लेजेंड शूटर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलेगा। ओलंपिक में ऐसा होता ना कि कोटा ना आना, बट आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसा नहीं होता ना कि कोटा लेके आओ तब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलोगे, वहाँ पे नेक्स्ट शूटर मिलेगा आपको। वो काफ़ी अच्छी गेम होती है, वहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि यार अब वाइब आ रही है गेम की, वो अब क्राउड दिख रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप का।
और अगर आपने गोल्ड जीता हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ऐसा होता है कि डिफेंड करना है अब? हाँ बहुत बार होता है कि अब डिफेंड करना है, कि जैसे अभी म्यूनिक वर्ल्ड कप था, ऐसे गोल्ड पे चल रहा हूँ। फर्स्ट सीरीज अच्छी निकल गई, सेकंड सीरीज अच्छी निकल गई, थर्ड में अब क्वालिफिकेशन वो एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है 12 शॉट्स के बाद, तब थोड़ा लोग सारे डिफेंड करने लग जाते हैं। बट उस टाइम पे मेरा मोड ही ऐसा था कि अटैकिंग मोड में चल रहा हूँ, दे ही जा रहा हूँ, बस आ रहे हैं शॉट्स, आ रहे हैं 10 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, वो चीज़ थी। बट काफ़ी अच्छा थी वो चीज़। और ये कितने घंटे का इवेंट होता है? हाँ सर, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 1 घंटा 15 मिनट होता है। वेयर यू हैव टू कंटिन्यूसली फायर? हाँ, बीच बीच में रेस्ट लेते रहते हैं हम, जैसे कि डिपेंड करता है कि आपके शॉट्स कैसे चल रहे हैं। तो मेरे शॉट्स ऐसे होते थे कि लाइक 20 शॉट फायर किए तब बैठ जाता था कि 2-3 शॉट ख़राब हो जाते थे तब, कि 10 आ रहे हैं सारे, तो लास्ट में 1-2 शॉट्स 9 आ गए इकट्ठी, तो वो मैं तब रेस्ट ले लेता था कि यार अब नहीं, अब थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट मिलते हैं मैच के, बट मैं थोड़ा 1 घंटा 5 मिनट में ख़त्म कर देता था वो चीज़। कोई डाइट का भी एस्पेक्ट होता है इसमें? न्यूट्रिशनिस्ट है। हाँ जी। तो क्या आपको क्या अलाउड नहीं होता है? अलाउड बात करें उसकी, मैच से थोड़े 5-10 दिन पहले प्रोटीन इनटेक नहीं करना ज़्यादा। अच्छा, नहीं करना हैवी, वो फिर गर्मी कर देते हैं, क्योंकि हम ग्रिप करते हैं ना, तो पसीने वेट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ग्रिप। ओके। तो वो सारी पिस्टल में पता चलती है चीज़ें, कि जब हम ग्रिप करें तो काफ़ी पसीना आ रहा है ग्रिप को, तो वो थोड़ा प्रोटीन इनटेक थोड़ा कम कर देते हैं, कि जितना नॉन वेज से हो सकता है वो लो। और अब आप बाहर गए, डिफरेंस क्या था कि बाहर के इतने मेडल आते हैं? आपने कुछ नोटिस किया? बिकॉज आप तो वैसे इतने कॉन्फिडेंट, इतने रिलैक्स थे, आप पक्का सब ऑब्जर्व तो कर रहे हो यार, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपने फर्क देखा कुछ फैसिलिटीज वगैरह में? ऐसा बाहर के कोचेज में क्या फर्क है? बाहर के कोचेज में कुछ भी नहीं। और एथलीट्स में? माइंडसेट। मतलब एकदम 1 सेकंड में ये माइंडसेट क्यों कहा ऐसा? दिखती है वो चीज़, डिसिप्लिन। हमारे वाले ज़्यादा बोल दें तो लाइक चिल घूमते हैं। अच्छा। और गेम को लेके कभी कभी प्रेशर कर लेते हैं फील की, और हम इतनी बड़ी उस पर खड़े हैं एंड अब यार क्या बनेगा, ये चीज़ क्रिएट करने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि यार हमने अपना बेस्ट देना है। मोस्ट ऑफ द शूटर्स मैंने देखे हैं वो प्रेशर में गेम खेलते हैं। आप इंडिया में अपना बेस्ट दे रहे हो, बाहर जाके बस प्रेशर में आ गए। और जब बाहर वाले आपको किसी भी एथलीट से आपने इंटरेक्शन किया? नहीं। बाहर वाले से किसी भी नहीं? लेकिन उनका ऑरा वगैरह सब अलग है, उनका एटीट्यूड नॉर्मल है उनका, कि वो मतलब इंजॉय करते हैं गेम को। हमारे वाले इंजॉय नहीं करते, हमारे वाले सीरियस होते हैं गेम को लेके। अच्छा, वो बिल्कुल इंजॉय करते हैं और जीत के भी चले जाते हैं। आपने एक सर्बियन शूटर देखे होंगे, दामिर मेकेक, वो काफ़ी बेस्ट है, वो इंजॉय करते हैं गेम को, लिटरली वो इंजॉय करते हैं गेम। मतलब लगेगा नहीं कंपटीशन में आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी जो मतलब कहते हैं कि लाइक एक्टिविटीज़ गेम के टाइम पे वो बिल्कुल रिलैक्स होती है, कि उनका पता चलता है कि वो सीरियस, मतलब ऐसे है कि पूरे चिल माइंडेड है वो शूटर, कि कोई कह ही नहीं सकता, लिटरली नहीं कह सकता कोई। अच्छा, पर कोचेज में कोई फर्क नहीं है? कोचेज में कोई फ़र्क नहीं, बस कोचेज की बातें इतने होते हैं कि फ्रंट साइड, ट्रिगर और फॉलो थ्रू, बेसिक सी चीज़ें होती हैं, वही हमें ट्रैक पे रखती हैं। और अब आप इतने साल से देखते आ रहे हो, अब आपको इतना टाइम हो गया, जीत भी चुके हो, जो इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वो उसमें भी फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा। पहले इतना, मतलब अगर मैं सर बात बताऊं 2016 की, तब शूटिंग को कोई जानता भी नहीं था। 2000 मेरा जब खेलो इंडिया में आया, 2018 में फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था, तब फैसिलिटीज़ पता चलने लगी, जैसे पैलेट्स हो गई, एमओ हो गया, वो फ्री हो गया, प्रोवाइड होने लग गया वो सारा कुछ, मंथली अलाउंस आने लगी, और बाहर जाके ट्रेनिंग करने लग गए। फिर 2019 में टॉप्स स्कीम स्टार्ट करी थी मोदी जी ने, उसके बाद इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सब बदल गया एकदम, कि इतनी ज़्यादा एथलेटिक्स में आगे लोग गेम्स चूज़ करने लग गए, कि मेरे को मतलब दिखा है चेंज इंडिया में आता हुआ। पहले शूटिंग में कम से कम 5000 एंट्रीज होती थी, अब गिन के 15 से 10,000 एंट्रीज हैं वो। पहले कहाँ 20 दिन चलता था, आज 1 महीना चलता है वो मैच। इतना चेंज है। और आपने जब सबसे आप इंटरेक्ट करते हो, तो ऐसा क्या है कि सबसे ज़्यादा अपने जो मेडल्स हैं हरियाणा पंजाब वाले लड़के लेके आते हैं, ऐसा क्या है?
नोटिस किया है ना आपने भी? ये हाँ ये नोटिस करी है, क्योंकि इस साइड थोड़ा है स्पोर्ट्स को लेके क्रेज ज़्यादा है। क्रेज ज़्यादा है। शूटिंग का तो इतना पता नहीं मेरे को, बट मैंने ज़्यादा रेसलिंग का बहुत सुना है। आप किसी ऐसे से मिले भी? इतना नहीं। जब आप वहाँ पे खेल रहे थे, क्या आप ऐसा भी होता है कि बाकी इवेंट्स में क्या चल रहा है ये भी अपडेट लेना है, ऐसा होता है? नहीं 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 बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। ना ही कोई आपको आगे बताता है कि उस इवेंट में ऐसा हो गया? नहीं बिल्कुल अच्छा, भी कुछ नहीं। उस टाइम पे ऐसे होता है कि मैं मोस्टली अपने आप में रहता हूँ कि एयरपोर्ट्स लगाए और गाने सुन रहा हूँ और अपना ट्रेनिंग एक्सरसाइज वार्म अप रिहैब करके अपना लग गया और मैच खेल के वापस आ गया। ऐसे होता है। बाद में जब टाइम मिलता है तब देख लेता हूँ कि हाँ भाई इंडिया गोल्ड आ गया, इंडिया का ब्रोंज आ गया, ये चीज़। नीरज चोपड़ा वाला मैच देखा था आपने? रात को 11:30 बजे था वो यहाँ पे, तो देख नहीं पाया, मैं सो गया था। क्योंकि तब मैं सिर्फ अब जाके थोड़ा शांति से मिली थी घर पे आगे, और तब बस मैं सो गया था। तब मैं कम से कम 8:30 सो गया तब तो। जब उनका मैच था, वो मैच 11:30 था, बट मैं 8:30 सो गया था। फिर मेरे को सुबह पता चला कि और स्लीप एकदम आ जाती है एकदम से जब चाहो? जब चाहो। बिकॉज स्लीप का ही बहुत क्रूशल वो पड़ता है ना इम्पैक्ट गेम पे, परफॉर्मेंस में। यहाँ बात बताऊँ अगर मैं अपनी एशियन गेम्स की, तो मेरे को रात नींद ही नहीं आई। पूरी रात नींद आई। तो मैंने दोस्त को कॉल लगाई, मैं क्या हो रहा है टाइम इंडिया में? कहते कि 1 बज रहा है। मैं यार मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को सुला दो, मेरे से बात कर। तब मैंने उनको कॉल करी, मैं यार ऐसे ऐसे हो रखा है। बस उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, फ़ोन पे सो गया मैं ऐसे ही बात करते करते। तब वो थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने फिर मेरे को बोला दोबारा कि देख ओलंपिक है, नींद ना आए ना कॉल कर लियो। वो खुद बोल रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा था कि भाई तो टेंशन ना ले, मैं सो जाऊंगा। और मैं उस दिन 9 बजे सो गया। और उठे कितने बजे? 5 बजे। इवेंट कितने बजे था? 8 बजे। 8 बजे। वो चीज़ तो कहते तेरे को नींद आ गई? मैं क्या हाँ, दिक्कत ही नहीं बिल्कुल भी। कहते तो उस टाइम में एशियन गेम्स के टाइम में तो बड़ा हो रखा था तेरे, इतना हो रखा था कि यार अब नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ अब, कल को मैच भी है, इतना हो रखा था ना। बट इस टाइम में मैं बिल्कुल रिलैक्स था, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स थी मेरी कि कोई नहीं, अपना बेस्ट दे के आएंगे। बस अनलकीली वो दिन ही अच्छा नहीं था। सप्लीमेंट वगैरह भी ऐसा कुछ होता है जिस तरह कई होते हैं ना डोपिंग में पकड़े जाते हैं कि ये ले लिया, तो आप वो भी बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के लेते हो? कुछ डबल चेकिंग वगैरह होती है, टेस्टिंग होती है? डबल चेकिंग नहीं होती। एक बार बस आफ्टर मैच होती है एक चीज़, यूरिन टेस्ट होती है। तो उसमें बस ये देखते हैं कि अपना अल्कोहल ऐसा कुछ, वो सप्लीमेंट तो नहीं ले रखा, और ये मेडिसिन ऐसा कुछ। तो एक उसका रिजल्ट कब आता है? सेम टाइम पे आया 1 घंटे बाद। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं स्टार्टिंग से लिया ही नहीं आज तक कुछ। अगर मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ तो अंडर द उनसे लेते। अच्छा, गाइडेंस में लेते हो? अंडर गाइडेंस। मतलब ये तो मानना पड़ेगा अपनी फैसिलिटीज बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं ना? बहुत ज़्यादा, कि मतलब जो हमें चीज़ बाहर जाके मिलती थी वो अब इंडिया में है। अच्छा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है अब तो बाहर के कोचेस भी आए थे ना यहाँ पे? हाँ, बाहर के कोचेस भी। अब सिर्फ थोड़ी इन्वायरमेंट की है, क्योंकि दिल्ली का वो थोड़ा एयर का हो रखा है अभी। बट हम मतलब मैं भी जर्मनी गया था तब, लग्जमबर्ग जर्मनी अलग ही है वैसे। लग्जमबर्ग ट्रेनिंग करी हमने वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा था वो इन्वायरमेंट, काफ़ी अच्छा है वहाँ का। फ़र्क दिखा आपको? फ़र्क उसमें दिखा। वैसे अगर आप बाई चांस मान लो यू आर नॉट इनटू शूटिंग काम नहीं करती, तो क्या करते? बिकॉज़ आपको कार्स का बड़ा शौक है। कार्स का है ना? सेकंड कनाडा। फिर अच्छा, कनाडा। वो तो कहना सारा ही अपना है ही इधर का। सोच रखा था आपने पहले ही? अच्छा, मतलब प्लान बी पहले था आपके पास कि अगर ये नहीं चलेगा तो वो? मैंने रखा नहीं था पहले कि मतलब जैसे घर वाले बोलते हैं कि तेरा शूटिंग में नहीं बन रहा तो कुछ और देख ले, कि मैं उनको ये बोलता था कि थोड़ा मेरे को टाइम दो, मैं कर लूँगा। ये चीज़ थी कि मैं पेशेंस रखता था चीज़ों को लेके। वो अभी भी दिखती है मेरे में, पेशेंस हैं कि मैं कामली चीज़ों का हैंडल करता हूँ। अच्छा, कभी भी डोंट लूज योर कूल या एकदम जज्बात में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता? नहीं, वो चीज़ कभी नहीं आई। और ऑलरेडी फैमिली को लेकर थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ कि ऐसे घर में सिचुएशन आ गई तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, वो चीज़ कभी हाइपर हो जाती है। बस शूटिंग को लेकर बिल्कुल कामली, वो चीज़ कभी वो नहीं हुआ। और अब अगला LA 4 साल बाद होगा ना? हाँ जी। तो आप पहले ही सोच लिया क्या क्या करना है? स्ट्रेटजी अभी बनाएंगे, बट अभी मेरा मेन तो नेशनल्स है, नेशनल्स ट्रायल्स, फिर सिलेक्शंस के बाद फिर वर्ल्ड कप्स होते हैं, फिर एशियन गेम्स भी उससे पहले, कॉमनवेल्थ भी उससे पहले। तो ये चीज़ें अभी मेन फोकस तो यही रहेगा। अब तो आपको बाकी एथलीट्स भी गाइडेंस के लिए फ़ोन वगैरह करते होंगे ना कि गाइड कर दो? और यू हेल्प एवरीबॉडी? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता वो चीज़ करने का। मैं उनको ये बोलता हूँ भाई मैं भी तुम्हारे की तरह ही हूँ, मैं भी एक
ऐसी शूटर था पहले, और उसी से मतलब अपने आप की डेडिकेशन मोटिवेशन खुद से ही क्रिएट करके तब यहाँ पे आया हूँ। तो मैं सिखा नहीं पाऊँगा, तो मैं वैसा टाइम नहीं दे पाऊँगा। देने को तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, बट वो चीज़ फिर खुद का वो हैम्पर हो जाएगा। वो थोड़े हो जाती है चीज़ कि ऐसे ऐसे तुम मतलब वो थोड़ा होता है फिर। आई अंडरस्टैंड। एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, इसको छोड़े कोई और स्पोर्ट्स खेलते थे? ये क्रिकेट सारे खेलते हैं अपने यहाँ पे, आप खेलते थे? नहीं, मैं गेमिंग करता हूँ बस, सेकंड। अच्छा, हाँ, मतलब कंसोल गेमिंग? हाँ, कंसोल गेमिंग मतलब फुल पैशनेट उसमें भी? पूरा। RDR2 और GTA 5 तो पहले दिन आते ही पूरी कंप्लीट कर दी रात में ही। और GTA से ही आपको गाड़ी का शौक चढ़ा था क्या? उससे पहले GTA Vice City जब आई थी 2006 वर्जन था वो मेरे पास, तो तब से 2006 में मेरे पास पता नहीं लैपटॉप नहीं, वो था PC था मेरे पास तब से मतलब गाड़ियों का शौक ही था। फिर आपने सबसे टॉप स्पीड कितने पे गाड़ी चलाई है? ये तो ऑफ कैमरा ही बता देते हैं। मतलब स्पीड पे चलाई है? सही में। और कब सीखे थे गाड़ी चलाना? मैं, घर वाले तो मना करते थे, बट जो सर के भाई थे, छोटे भाई, तो उन्होंने दी थी मेरे को वहाँ पे दिल्ली, वहाँ पे चलाई थी मैंने फर्स्ट टाइम कार। तो आप कितने साल के थे? 16। और सही चला दी थी? इतनी अच्छी नहीं थी, बट होटल से रेंज पे गया था, जो डॉक्टर करण सिंह शूटिंग रेंज है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम चलाई थी मैंने। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को कार मिलने लगी। घर वालों को नहीं पता होता था, घर वालों को तब पता चला कि जब मेरा लाइसेंस बन गया। अच्छा, उन्हें तब भी नहीं पता था कि लाइसेंस के लिए दे रखा है? और लाइसेंस भी मेरा 21 साल में बना है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था वहाँ पे जाने का भी, टेस्ट देने का, वो सारा कुछ। तो आपने कोई ड्रीम कार भी सोच रखी होगी? हाँ जी। कौन सी है? M5, BMW M5 कॉम्पिटिशन। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ड्राइविंग वगैरह, स्पेशली स्पीड पे लोग फैनेटिक होकर चलाते हैं, ये मतलब माइंड रिलैक्स कर देती है। अच्छा, बिल्कुल यार ऐसा क्यों होता है सर? जब मैं बैठता हूँ ना गाड़ी में, मेरे कोई दोस्त गाड़ी तेज चलाता है, मैं तो 100 की स्पीड में कहता हूँ भाई धीरे कर ले। होती है। आप लोग कैसे चला, मतलब थोड़ा डर नहीं लगता? अच्छा, चलाने वाले को डर नहीं लगता, जो बैठता है उसको डर लगता है? वो भी शोर होता है। अच्छा, वो सो रहा होता है? बिल्कुल, मतलब साथ में फ्रेंड है मेरा, तो ऐसे ही मतलब 120 पे चल रही थी कार, तो साइड में वो सो रहा है बिल्कुल। मैंने उसके बाद में जब उठा, वो मैंने बोला तेरे को कुछ फील हुआ? कहता नहीं। मैं कहा फिर बेस्ट है। तो वो चीज़ थी, बट ऐसे फील नहीं होता कभी। और ऐसे पंचकुला, मतलब जैसे चंडीगढ़ से हम घर आते हैं, तो वो रोड बिल्कुल पूरी खाली है, वो उस पर एक बंदा नहीं दिखता। रात को डर लगता है कि यार कोई भी नहीं है, अकेली कार हमारी चल रही है, ऐसे कभी कभी डर लगता है। क्योंकि वो पंचकुला से यमुनानगर रोड सारी खाली है, वो हाईवे है पूरा, वो उस पे ना कोई पुलिस ना कुछ भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं। और काफ़ी अच्छा लगता है। और लाइक एक तो हो गया आपका गेमिंग, अभी भी करते हो गेमिंग? अभी भी। हाँ, अभी मासी का लड़का लेके जा रखा है अपना PlayStation मेरे का, कि कहता है मेरे को RDR2 खेलनी है। मैं कहा चल खेल ले। फिर अभी मैंने वो, तो ऐसा कहता फोन करते हुए वापस कब देगा? हाँ करता हूँ मैं, कि अभी मैंने फिर न्यू गेम खरीदी है, गॉड ऑफ वॉर वलहल्ला एडिशन। ओके, वो अभी चल रही है। मैंने कॉलेज में खेला गॉड ऑफ वॉर, वो फर्स्ट सेकंड मैंने गेम लेकिन कोई खत्म नहीं किया गेम। उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। अच्छा, आप जो भी गेम खेलते हो पहले खत्म करते हो? पूरी, उसका पूरा पार्ट जो होता है, स्टोरी लाइन सारा कुछ क्लियर करके फिर अपना मजा आता। मतलब उसकी स्टोरी लाइन ही काफ़ी अच्छी है गॉड ऑफ वॉर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर उसके बाद क्राटोस, हाँ क्राटोस आ गया, वो क्राटोस स्टार्टिंग से ही था वो। तो वो सारा कुछ उसके ऊपर, सारी स्टोरी लाइन, उसकी वाइफ कैसे मरती हैं, फिर आगे उसका बच्चा, वो सारा कुछ, वो सारी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। एंड मूवीज वगैरह का शौक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? कार्स वाली। और म्यूजिक का तो है? म्यूजिक का बहुत। फेवरेट सिंगर कौन है? सिद्धू था, अभी भी है। कभी मिले थे? मिलने का, जब मिलने का वो हुआ तब थोड़ा फील हो गया कि यार वो चले गए, तब हो गया था। कोविड के टाइम पे थोड़ा मिलने को हो रहा था तब। और अब और कौन फेवरेट सिंगर है? करण औजला। तो उनका तो कंसर्ट होने वाला है ना? कहाँ पे? दिसंबर में दिल्ली में। मैचेस है मेरे। ओह, ये दिक्कत है सबसे ज़्यादा, स्टडी के टाइम पे मैचेस, और कंसर्ट अगर देखना हो तब मैचेस, कि मतलब बिजी शेड्यूल है पूरा ये चीज़। लेकिन अगर ऐसी डेट वगैरह होती शायद नवंबर दिसंबर में, तो आप पक्का जाओगे अटेंड करने? अगर मैचेस ना हो तो फिर पक्का 100%। कोई दिक्कत नहीं फिर तो। मतलब बहुत ज़्यादा पैशन है पूरे मतलब दोस्तों के साथ पूरा वाइब मैच करनी, वहाँ पे जाके एंजॉयमेंट होना चाहिए लाइफ में। मेरा स्टार्टिंग से ऐसे रहा कि शूटिंग
को शूटिंग रेंज तक रखना है, उसके बाद की तेरी नॉर्मल लाइफ है वो एंजॉय कर। बट अब तो नॉर्मल लाइफ रही नहीं वो एंजॉय होता और अभी तो और ऊपर ही चढ़ते हुए ना। हाँ जी, वो चीज़ थोड़ी फील होती है कि यार पहले जैसे हम एंजॉय करते थे वो चीज़ नहीं होती। कभी इरिटेट हो जाते हो कि अरे यार ये तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा, इतनी टेंशन मिल रही है, ऐसा होता है? होता है, काफ़ी होता है यार, कि अब जैसे मतलब मैं कम से कम 3-4 महीने बाद दोस्तों को मिला हूँ और अब फील हो रहा है कि यार कितने टाइम बाद मिल रहे। एक दो रोने लग गया था हाँ कि मैं क्या चल अब फिर उसी टाइम पे हमने प्लान बना लिया कि चल अब इंजॉय करने चलते हैं। फिर रात को ही कार निकाल ली हमने, 5 मिनट में प्लानिंग बनी, 5 मिनट में निकल गए। मतलब एथलीट भी चाहे वो ओलंपिक विनर हो, ऐसा होता है कि उनकी नॉर्मल लाइफ होती है कि दोस्तों के साथ जा रहे हो, मीडिया से बिल्कुल दूर। बिल्कुल होता है, एक टाइम पे तो बिल्कुल हो गया था कि मीडिया से दूर ही चला जाऊँ कहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी इतना नई रील डालते हो, जबकि आप मुझे क्या कहते थे मिलते ही कि मैं गाड़ियों की वीडियो बनाता हूँ पर डालता नहीं। डालता ऐसा नहीं। क्यों? बस है ये थोड़ा सा होता ही है स्टार्टिंग से। अच्छा, शुरू से ही? मैं एक BMW म्यूजियम में गया था, वो रील डाली थी मैंने, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हुई है। और उसके बाद वो तो उससे भी कोई फोकस चला जाता गेम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल एक वो अलग ही लाइफ है मेरी कारों वाली ना, कि कार में वाइब मैच वो करनी, वाइब करनी एंड ऑल वो सारा कुछ। ट्रेनिंग मेरी अच्छी नहीं होती, मैं कार लेके निकल जाता हूँ वहीं पे, फिर अपना पूरी इंजॉयमेंट करके तेज तू चला के वापस अपना घर पे, और फिर रिलैक्स हो जाती है। घर वालों को पता है नहीं पता? आप तो देख लेंगे, बिकॉज़ मुझे पता है अंकल जी क्या कह रहे थे, बेटे जैसे ही आ जाना लिंक भेज देना मुझे, अब वो देख लेंगे तो ये काटना पड़ेगा। देख लेना, वैसे दिक्कत नहीं, उनको पता ही चल गया, उनके दोस्त बता देते हैं कि स्पीड है कार। अच्छा, चर्चों में फोन आया था, चर्चों में नाम आ जाता है अब इसलिए। अब अगर अपन ओलंपिक्स की बात करें, हो गया मेडल्स कम आए हैं, ऐसा होता है ना, तो व्हेन यू गो बैक आप तो जीत गए हो, लेकिन आप अपना कंटीजेंट देख रहे हो, यू नो, वहाँ क्या माहौल होता है? अगर अपना कंटीजेंट देखें तो अभी मतलब बहुत चीज़ें करने की भी भाई, कि मतलब वैसी फैसिलिटीज़ मैं अगर बोल रहा हूँ कि लाइक पर्सनल कोचेस और टीम कोचेस में बहुत वो होता है क्लैश। क्या आपने पॉलिटिक्स देखा है? हाँ देखा है, बहुत देखा है, लिटरली मतलब उसकी हद ही नहीं है कोई। अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्या पॉलिटिक्स भी बढ़ गया है? सर ये चीज़ तो स्टार्टिंग से ही है, तो मतलब जब से मैं शूटिंग में हूँ तब से जी देख रहा हूँ मैं, 2019 से तो लिटरली। मैं वैसे शो नहीं करूँगा, ऑफ कैमरा बता सकता हूँ। बट डू यू थिंक कि अगर पॉलिटिक्स ना हो तो और ज़्यादा मेडल आ सकते हैं? नहीं, इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स तो ऐसे कि सिलेक्शन टाइप होगी, वो उस मामले में होती है वो चीज़। कभी आपने ऐसा भी देखा कोई बंदा क्वालिफाई होते हुए या भेजते हुए जो आपको लगता हो कि इतना डिजर्विंग नहीं था? देखा? देखे हैं। बिकॉज मैंने ना मेरे पास एक बॉक्सर के सामने पॉडकास्ट किया था, मेरे ब्रदर की तरह, नमन नाम है। हाँ जी। तो ब्रोंज जीत के आए थे कॉमनवेल्थ में। मैंने उनसे पूछा कि कभी ऐसा देखा है कि 19-20 का फर्क हो और 19 वाले को भेज दिया? वो बोला 19-20 नहीं, मैं तो 15-20 वाले में 15 हो जाते देखा। हाँ सही में, ये चीज़ देखी है मैं भी। तो फिर एथलीट्स फिर आवाज़ वगैरह नहीं उठाते? वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखी थी, केस हुआ है। अच्छा, केस हुआ है? केस हुआ है कि ऐसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड को ना भेज के फोर्थ फिफ्थ को भेज रहे थे, ये चीज़। अच्छा, ऐसे भी कर देते हैं? देखिए ये चीज़ में कि फिर मैं कहा चलो अब क्या ही बोल रहे, क्योंकि मेरा इवेंट ही अलग था, अगर बोल रहे तो फिर बहस होती है, तो फिर आपका भी गेम चला जाएगा, फोकस चला जाएगा। एथलीट की वैसे ये बड़ी दिक्कत है ना कि इसमें ना घुस सकता पॉलिटिक्स में, है ना, आवाज़ उठाएगा खुद का फोकस चला गया। अगर आवाज़ उठाए तो वही शूटर बैन। ऐसे हो जाता है वही चीज़ है, इट्स टफ बहुत ज़्यादा, तभी चुप रहते हैं। और जो विनेश फोगाट का इंसिडेंट हुआ, मुझे अभी भी याद है, मैं ना लाइक मेरे बाल खड़े हो गए थे जब उन्होंने हराया ना उस बंदी को जो कभी नहीं हारी थी। वन साइड गेम है ना, टोटली वन साइड गेम थी वो 0-5। मैं कह रहा हूँ ना, मैं इतना वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं यार ये बंदी गोल्ड लेके आएगी। लिटरली उस टाइम पे सबको यही वाइब थी कि ये गोल्ड ही आएगा इस बार, है ना, शी इज द बिगेस्ट सुपरस्टार नाउ। बस ये चीज थी। और फिर सडनली वो इंसिडेंट हुआ, तब आप कहाँ थे? मैं तब एक उस मीटिंग में था मैं तब मैं जब फोन देखा बाद में ऐसे कि दीदी डिस्क्वालीफाई कर दिया ना ऐसे, तो बाद में पता चला कि ऐसे कुछ ग्राम का फर्क था, वो 100 ग्राम का। तो वो सुन के काफी मतलब शॉक्ड हो गए, एक तो पूरे इंडिया में। अपने पास कोई वो नहीं होता मैकेनिज्म जिससे अपन अपील वगैरह कर सकें?
अपील की थी, शायद उनकी रद्द होगी वो। रद्द हो गई, लेकिन इसमें भी पॉलिटिक्स होता है कि किसके साथ? नहीं, इसमें कुछ फेयर है सब। ओलंपिक्स के टाइम पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, फेयर, पूरा फेयर है उसमें कोई अगर डोमेस्टिकली कोई गेम होती है उसमें कि पूरा नेशन कितना इमोशनल हो गया था यार। Literally. मैं तो बार बार हर 5 मिनट में न्यूज डाल रहा था गूगल पे कि भाई क्या अपील का फैसला क्या आया, अपील का फैसला क्या आया, और फेवर में मेरे नहीं है। दोस्त के पापा तो कह रहे थे कि शायद फेक न्यूज़ है, सभी ये बोल रहे थे कि फेक न्यूज़ है, बट एट द एंड फिर वो पता चल ही गया था कि वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं कुछ 100 ग्राम की वजह से। एक सरबजोत, मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, एंड सिंस यू आर एट दिस एज कि आप भी मुझे पता है बताओगे अब मुझे इतना बात करने लग गया कि यू आर एक्चुअली अ वेरी जोवियल पर्सन। एंटी सेक्स बेड, हाँ, एंटी सेक्स बेड ना मैंने हर जगह सुना था, पढ़ रहा था अखबार में कि इस बार पेरिस ओलंपिक्स वाले एंटी सेक्स बेड वो कर रहे हैं बिकॉज एथलीट सेक्स बहुत करते हैं, यू नो। पिछली बार वाले में क्या आया था कि सबसे ज्यादा कॉन्डोम्स हाँ जी, ओलंपिक विलेज के बाहर पड़े हुए मिले हैं बिकॉज एथलीट्स इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं सही में कि दे टेंड टू हैव सेक्स विद ईच अदर। क्या फैक्ट है? ये फैक्ट है, बट इस बार इन्होंने एंटी सेक्स बेड रखे हुए थे। मैं फिर उनको बाद में कमेंट भी करी, मैं करने को तो वो फर्स्ट भी कर लें वो चीज़ फिर, बट हाँ ये चीज़ फैक्ट है। आप लोगों को गाइडलाइन मिलती है जब आप जाते हो इस बारे में मिलती है? इस बार तो थोड़ा उन्होंने अपने पास ही रख लिया तो सारे कुछ ही, अच्छा, हमें करने को नहीं दिया वो सारा कुछ। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो लॉयल हैं और एंटी सेक्स बेड कैसा क्या होता है? वो सर उन्होंने कार्डबोर्ड बेड कर रखे हैं, तो रील में मतलब मोस्टली जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने टेस्ट भी किया, उनके ऊपर जंप मार रहे हैं और लड़ रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, कि इफ यू विल हैव सेक्स तो टूट जाएगा, ऐसा कुछ? टूट जाएगा, तो वो टूटा ही नहीं। तो फिर वो एंटी सेक्स बेड कैसे हुआ? ऐसे ही बस क्रेज कर दिया उस चीज़ का कि एंटी सेक्स बेड है, वो सारा कुछ आप कर नहीं पाओगे, ये सारा कुछ। मैं तो एंटी सेक्स बेड का मतलब है कि कमजोर है वो, कमजोर है strength में। बट था नहीं। किस मटेरियल का बना होता है? कार्डबोर्ड का, गत्ते का और बेड जो फिर भी कैसे नहीं टूटा? टूटा ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग था वो। लोगों ने जंप मारी हैं, स्टंट कर रहे हैं उसके ऊपर बैठ के, टेनिस भी ऐसे मतलब बस चेक करने के लिए जस्ट, बट टूटा नहीं, वो लिटरली नहीं टूटा। मतलब एक तरह से वो फेल था, एंटी सेक्स बेड फेल था वो चीज़। वो काफ़ी हार्ड था, बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, बट हमारे हम जिस विलेज में थे वो काफ़ी वुडन के थे। वो काफ़ी ठीक थे। और एक मेरा ये सवाल है, मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्या सरबजोत कुछ डेटिंग लाइफ होगी? बिकॉज यू आर एट एज जब इंसान डेटिंग कर रहा है, आप शूटिंग कर रहे हो, ये तो फैक्ट है। तो क्या एथलीट्स डेट करते ही नहीं है? करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं 21 में फर्स्ट टाइम आया था डेटिंग उसमें। अच्छा, 2021 में और कोविड सेकंड वेव थी कोविड की। हाँ सेकंड वेव थी तब कोविड की, तब पेरू को हुआ था, तब मैं फर्स्ट टाइम आया था डेटिंग उसमें। फिर उसके बाद 23 में ब्रेकअप हो गया था, और उसी टाइम पे। और जब आप कह रहे हो कि डेटिंग सीन में पहली बार आया था, तो लाइक आपने मन में भी सोचा था कि नहीं करता सरबजोत, कहीं ना कहीं फोकस चला जाएगा गेम से? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। शूटिंग एक टोटली अलग वे में थी और रिलेशन अलग वे में होती है। ये मैंने अलग से रखा है कि शूटिंग के साथ कभी रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, बिल्कुल भी। दोनों का अलग अलग स्टैंड है, उसको अलग अलग उस पर रखूंगा वे में, कि अगर रिलेशन से ब्रेकअप हो के। लेकिन अगर ब्रेकअप होता है तो कहीं ना कहीं अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी चली जाती है ना? हाँ, बट शूटिंग में इम्पैक्ट नहीं डला। वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन कैसे अलग कर रखा था? बीच में काफ़ी फाइट्स भी होती थी, तो लोगों का मानना है कि यार शूटिंग अच्छी नहीं हो रही, बट मैं उसमें ही रिकॉर्ड बनाए थे उसी वक्त पे 589 जैसे। लास्ट शॉट 9.9 था, अगर 590 होता तो वो उसमें था वेन्यू रिकॉर्ड। बट जब ब्रेकअप हुआ होगा, बिकॉज मुझे अपना ब्रेकअप याद है, 2-3 महीने ना सोना, आपको भी नींद तो नहीं आई होगी? हाँ, सही में नहीं आई होगी ना, लिटरली। तो फिर कैसे इम्पैक्ट नहीं हुआ? शूटिंग के साथ कभी नहीं हुआ, बट उस टाइम पे मेरा एक इंजरी का पार्ट भी चल रहा था। जैसे भोपाल वर्ल्ड कप हुआ तब, उस टाइम पे फाइट्स, मैंने उस वक्त सुना है कि आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे थे। बहुत स्ट्रगल, क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ। इंजरी क्या एग्जैक्टली आप जीत के आए थे? हाँ जी, जैसे गोल्ड आया, 10 दिन का रेस्ट ले लिया मैंने। 10 दिन के रेस्ट के बाद पिस्टल उठाई, तो मतलब 10 दिन में मैंने मोस्टली गेम ही खेल लिया है ना, वैसे ही लेट के वो सारा कुछ, नो वर्कआउट, टोटली रेस्ट। तो जब मैंने अगले दिन जैसे वर्कआउट स्टार्ट किया, फिजिकल एंड ऑल सारा कुछ, पिस्टल उठाने लगा, पिस्टल फर्स्ट होल्ड ही नहीं उठा। फर्स्ट ऐसा क्यों? ऐसे किया, यहीं रह गई, यहाँ तक आई नहीं। जब मैं जोर से किया तो क्लिक की आवाज़ आई, कड़क की आवाज़ आई बिल्कुल ही। तो फिर मैंने ऐसे टेस्ट कराया तो काफ़ी गंदा पेन आ रखा था। तब पता चला कि शोल्डर इम्पिंजमेंट होगी, और ऐसे ऐसे जो बीच में फ्लूइड होता है टेंडन के बीच में, वो ख़त्म हो रखा है बिल्कुल ही। तो फिर टेंडन रब होने लग गया, फिर यहाँ पे काफ़ी मतलब वो होने लगी, क्या कहते हैं, लाइक ब्लोटिंग,
वो चीज़ उससे काफ़ी मतलब मेरे को 6 महीने के पेन भी रहता था? पेन रहता था वो सोते हर वक्त? फिर उसी सेम टाइम पे ब्रेकअप हो गया एंड ऑल वो सारा कुछ। अच्छा, उसी वक्त ब्रेकअप हुआ? उसी टाइम वो इंजरी। ब्रेकअप का रीजन क्या था? पता नहीं, लिटरली उसे नहीं किया जो भी किया, वन साइडेड। और आपको पता भी था ब्रेकअप होने पहले कि ब्रेकअप होने वाला है? हाँ, बस उस टाइम पे मतलब रात को वॉक कर रहे थे तो ऐसे ही बोल दिया कि लेकिन उसको breakup। लाइक ये पता था कि आपको इंजरी हो गई है? सब पता था उसको, सब A to Z। मैं कहा चल कोई नहीं ठीक। ये ऐसा क्यों होता है कि लोग जो अपन जिनसे बहुत अटैच हो जाते हैं सबसे ज्यादा जब अपना लो पॉइंट होगा ना तभी छोड़ के चले जाते हैं? ये तो है ना? फैक्ट है ये बात। तो उस टाइम पे ब्रेकअप हो गया, मैं कहा चल कोई नहीं अब बुलाना ही नहीं है। तो उस दिन के बाद आज तक नहीं बुलाया, आज तक मतलब मैसेज तक नहीं किया। अच्छा, आपने वो नहीं किया कि कॉल करना बार बार? क्यों करें? कुछ नहीं? क्यों, कुछ भी नहीं करना, दिक्कत ही क्या, अपना खुद का वो करेंगे। फिर उस टाइम के लेकिन जब इंजरी हुई तो कितना दिन लगा, कितना टाइम लगा? सर अगस्त में भी पेन था, सितंबर में पेन था, और अगस्त में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी तब भी पेन रहा, तब भी ब्रॉन्ज मेडल आ गया था लकीली पेन में ही। तो मैंने मतलब गुस्से में इस साइड में मतलब वो करता था मैं स्क्रू, जिससे यहाँ का पेन इस साइड शिफ्ट हो जाए। तो वो चीज़ भी करी मैंने। एशियन गेम्स के टाइम पे ब्रॉन्ज कह रहा हूँ, सिल्वर एंड गोल्ड मेडल लेके आया था, और इंडिविजुअल में 4th रह गया था क्योंकि पेन की वजह से शोल्डर मेरा इधर को खिंच गया। तो वो थोड़ी चीज़ थी। एंड उसके बाद कोटा कंपटीशन के टाइम पे मैं थोड़ा ठीक हो गया था लिटरली। मतलब उस टाइम वो जो मैच रिहैब चलता है? टोटली रिहैब चलता है। फिर रिहैब में तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं हाँ? मतलब मैं बहुत कम किए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मैंने 20 दिन पहले मेरे को टाइम मिला था करने का, तब मैंने कुछ आधे घंटे से स्टार्ट करी थी शूटिंग। मन में ये नहीं आया था कि यार अब दोबारा पता नहीं कर पाएगा उस लेवल की शूटिंग? हाँ, ये चीज़ थी। इंजरीज के टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि एक तो ब्रेकअप हो गया साथ के साथ, सेकंड अब शूटिंग नहीं होएगी कि इंजरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि रात को नींद भी नहीं आती थी। फिर जब ब्लड रिपोर्ट्स टेस्ट हुए, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स देखे, LDL इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जो आपका LDL कितना हो गया था आपने बताया? 10,800। 10,800? दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग? या दैट इज़ टू मच। डैम। तो फिर उस चीज़ को नॉर्मल लेके आया, फिर मसल्स क्रिएट करी तब, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उस चीज़ को काफ़ी मतलब इतना मैंने ट्रेनिंग नहीं किया जितना वर्कआउट किया तब कि मैंने जस्ट इतना कर दिया था कि यार शूटिंग साइड में कर, अब पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दे। वो डिसीजन मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अब जाके मैं ठीक हूँ। कितने दिनों के बाद माइंडसेट चेंज हुआ था? सच बताना, पहले ब्रेकअप के कितने दिन तक लो रहे थे? ताकि जो ये लड़के देख रहे हैं ना यंग, जो कुछ कर भी नहीं रहे, चाहे सिर्फ पढ़ रहे हो, जिनका कोई एम नहीं है, और वो देखते हैं ब्रेकअप हो गया यार अब तो जिंदगी खत्म है, यू नो सर। आपका जब देखेंगे एथलीट है, इसका ब्रेकअप हुआ था, वो भी ओलंपिक विनर, तो कितने टाइम तक आपको लगा था कि यार बहुत सैडनेस की, यार डैम कुछ करने का मन नहीं कर रहा? जब तक इंजरी रही। 6 महीने? 6 महीने तो नहीं, कि मतलब जब तक स्टीरॉइड्स इंजेक्ट हुए, ट्रीटमेंट वो हॉस्पिटल में रहा, तब तक कि वो चला मेरा कम से कम। लेकिन आपने वो भी घर वालों को नहीं पता चलने दिया? अच्छा, मतलब आप जब भी किसी प्रॉब्लम से गुजरते हो घर वालों को कुछ बताते ही नहीं थे? पता ही नहीं था कि मेरे इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल में भी रहा हूँ मैं, वो चीज़ नहीं पता। अब शायद कान लगा के सुन रहे होंगे यहीं पे बट पता नहीं चला उनको, कभी भी बताया ही नहीं मैंने। पर यार फिर सरबजोत कहते हैं यार जब लो टाइम हो ना, आपके घर वाले सबसे ज़्यादा आपके वो होते हैं, कुशन होता है, स्टार्टिंग से रहे हैं वो। आपने अपने लो टाइम कभी शेयर ही नहीं किए? कभी नहीं किए। ठीक है, तो फिर उस वक्त सपोर्ट कौन था? कोई भी नहीं, अकेला। बिल्कुल जस्ट बाय योरसेल्फ, वन मैन आर्मी। बिल्कुल ही। तब वो मतलब मेरे को अकेला रहना ही पसंद होता था, तब से स्टार्टिंग से अकेला रहना पसंद है मेरे को। उसके बाद तो बिल्कुल ही, इंजरी के बाद तो इतना हो गया कि बस सेल्फ मेड करना है अपने आप, सब कुछ जो भी करना है। अच्छा, मतलब एक ऐसी फायर हो गई कि यार वो हाँ, वो बैक फायर जो हुई है ना उसके बाद कि यार इंजरीज के टाइम पे वो सारा कुछ हुआ, वो सारा अगर फ्लैश बैक करूँ तो वो तो मैं सोच ही नहीं सकता कि इतना कुछ भी हुआ था। मतलब सोचना भी नहीं चाहता वो चीज़ इंजरी वाले टाइम तो लिटरली। अभी भी जब वो टाइम आता है यू फील द सेम इमोशंस कि अरे यही टाइम था वो, यही साल था वो, यही महीना था वो, ये चीज़ वो। और ऐसा उस वक्त हुआ जब इंजरी भी थी कि बाकी एथलीट्स को पता चल गया होगा इसको इंजरी है, क्या अपने को फायदा उठाना है? ऐसा भी हुआ कि यू गॉट स्कैर्ड कि यार कुछ पॉलिटिक्स ना हो जाए? मैंने ऐसा फील नहीं किया कि मतलब लोग सोचते तो होंगे ऐसी बात, बट मेरे तक बात पहुंची नहीं कभी। मतलब एक बार भी आपको डर नहीं था कि यार मेरा प्लेस चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं। दैट्स क्रेजी। या
और टू हैव दिस कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस लोएस्ट पॉइंट पे, ये क्रेजी है। लोवेस्ट पॉइंट पे तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था इंजरीज के कि लाइक यार अब तो होगा नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, अब क्या कर लूँगा, क्योंकि इंजरी इतनी बढ़ चुकी थी, ऊपर से वो पीरियड ऐसा था लिटरली उस टाइम पे हो गया था। फिर मोटिवेशन मिलने लगी इधर से उधर से, और कोच आ गए उस टाइम पे, है ना, तब इंजरी थोड़ी ठीक हो रही थी। बट एक टाइम पे समझते नहीं थे कि वो कहते थे कि अब तो ट्रेनिंग कर ले स्टार्ट। मैं क्या गुस्से में बोल भी देता था कि मेरे से नहीं हो रही, आप थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं अपने आप करके फिर अपना देख लूँगा जो भी करूँगा। अच्छा, आप ऐसे बोलते थे? बोल देता था, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शूटिंग थी। बट वो उस टाइम पे शूटिंग स्टार्ट करवा रहे थे तब, जब तक मैं ठीक भी नहीं था। वो चीज़ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का प्रेशर फील करा दिया कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, पिस्टल उठा ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं क्या, एक बात बताओ, नेशनल से ज़्यादा वर्ल्ड कंपटीशन कहीं पे भी नहीं है। ये बात मैंने उनको बोल दी थी, और वो खुद मतलब मेरे को ये बात कोच को? हाँ, मेरे को वो अभिषेक सर, मतलब हाँ वही। तो मैं उनको वही समझाया कि मैं क्या सर, आप ये समझाते थे मेरे को कि कोई बड़ी गेम नहीं है, नॉर्मल रख सबसे बेस्ट रहता है हर गेम। बट वो भी उनकी सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी हो गई थी इंजरीज के टाइम पे कि वो भी उसको, उस गेम को बहुत बड़ा मानने लग गए थे। ये चीज़ तो मैंने वो कभी कभी मैं भी समझा दिया था उनको, कभी उनकी भी बातें ठीक होती हैं तो कभी मैं भी, इसलिए। लेकिन आप कह रहे हो कि पेन हर वक्त 24 घंटे रहता था, डल पेन सोते टाइम भी। तो फिर तो गन उठाना, गन का कितना वेट होता है? 1 किलो। 1 किलो? मेरे से 1 किलो भी नहीं उठता था, 500 ग्राम भी नहीं उठता था मेरे से। जो प्लेट्स होती हैं वो छोटी छोटी, पेन बहुत बढ़ जाता था? बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता ही था वो पेन। अगर मैं ऐसे भी कर रहा हूँ ना, विदाउट पिस्टल विदाउट वेट, तब भी वो पेन था ऐसे ही। लेकिन जो आपका रिहैब हुआ वो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया? OGQ स्पॉन्सर्ड, जो मेरे होते हैं ये सारे कुछ, तो वो ही देखते हैं। उधर से ही अपना फिजियो हो गया, एसेंसीज हो गए, और ट्रेनर्स हो गए, वो सारे कुछ। उन्होंने आपको टाइमलाइन दी थी कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? डॉक्टर्स ने दे दी थी वो चीज़ कि पहले उन्होंने PRP का बोला मेरे को, तो उसमें टाइम लग रहा था क्योंकि 3 से 4 महीने रेस्ट बोल रहे थे वो। बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ गई, ऊपर से फिर कोटा कंपटीशन था, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वहाँ पे मैं रह गया, 11वें नंबर पे रहा तब मैं कोटा से। और उसके बाद एशियन गेम्स आ गया, तो उसके बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप आ गई। तो ये 3 काफ़ी वो थे, लाइक पीक वो कहते हैं ना जिसको, कि इम्पोर्टेंट मैचेस थे। तो उस टाइम पे मेरे को PRP नहीं सही रही, मैंने स्टीरॉयड ही करवा लिया। स्टीरॉयड भी कब हुआ, ये जुलाई में, तब ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे, और चैंपियनशिप की अगस्त में? अगस्त थी, उससे मैंने 20 दिन पहले स्टार्ट करी थी शूटिंग, तब ठीक हुआ था, मैच काफ़ी अच्छा था। सिर्फ 20 दिन पहले? 20 दिन पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। और उससे पहले गन भी नहीं उठा रहे थे? लिटरली उठ ही नहीं पा रही थी, उठाऊंगा भी कैसे। वाओ, that's an inspiration, yeah, for the people who are watching. थैंक यू। कि you can rebound back from your lowest to actually the highest. तो उसी को वापस लेके, जैसे भी मैंने गेम छोड़ दी थी, 589 लास्ट मैच खेला था मैंने, उसी को दोबारा किया अब म्यूनिक वर्ल्ड कप में 589 अगेन। वो सारा इंजरी का निकाल के सुनने में भी आ गया कि वैसी बात नहीं आ रही सरबजोत, मैं क्या करूँगा। एक बार भी सुपर ह्यूमन फील नहीं होता कि यार मैंने क्या क्या चीजें देख ली हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना भी नहीं चाहिए। इतना ग्राउंडेड कैसे रहते हो? पता नहीं, घर वालों की देन है। एग्जैक्टली है ना, बिकॉज मैं वहां बैठ के तो क्या सोच रहा था कि यार तू 22 की एज में अगर ओलंपिक में जीत जाता ना, तू भगवान बन जाता। नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग इन माय हेड कि यार इसका माइंडसेट इतना अलग क्यों है सरबजोत का, कि सो हम्बल। कभी पीटते भी थे घर वाले जब बड़े हो रहे थे? पीटते ही आए हैं। हाँ पीटते ही आए, बिकॉज आजकल तो पीटना अलाउड नहीं है ना, बच्चे आजकल पीट के खुश नहीं है। बट गांव में तो पीटना ही चलता है। आखिरी बार कब तक पीटे थे? ओलंपिक के बाद आके भी पिटा हूँ। कम ऑन। हाँ मतलब सच में। सीरियसली? हाँ। किस बात पे? मतलब ऐसे ही जस्ट नॉर्मली माँ कहते कि ऐसे मेरा पीटने का मन कर रहा है, मैं कब क्या ही बोलूँ मैं भी। इसलिए मेरे को लगता है इसलिए हरियाणा पंजाब वाले मेडल ज्यादा लाते हैं, क्योंकि सबसे आप पिटते भी अपनी है। पिटते ही अपनी है। बट अच्छा है काफ़ी, मतलब ये नेचर ना स्टार्टिंग से रहा है। अगर स्टार्टिंग में बेल्ट ना लगती तो आज ऐसे ना होते। इफेक्ट है ना? इफेक्ट है ये बात कि आज मतलब जैसा आप नेचर देख रहे हो इंडिया में, वो चीज़ ना होती। कभी ऐसा होता है जब आप यंग एथलीट्स को देखते हो या फिर यंग लोगों से मिलते हो, स्टूडेंट से, कॉलेज स्टूडेंट से, क्या मन में कभी आता है यार काश तू पिटा होता तो ठीक होता? कभी किसी ऐसा कहते हो कि तुम पिटते नहीं हो, ये गलती है? बोली है मैंने कई शूटर्स को ये बात। अच्छा, एक साल बोली है? बोली है। एग्जैक्टली क्या हुआ था उनमें ना वो चीज़ होती नहीं जो मतलब
जैसे 2001 2000 बोर्न है ना जो, वो चीज़ उनमें है ही नहीं अब की शूटर्स में। अब की में ऐसे है कि यार हमें प्यार से रखोगे तो हम अच्छे चलेंगे, वो चीज़ है उनमें। किसी और का कोई ओपिनियन नहीं सुनेंगे, अलग ओपिनियन है ना। तो आपने क्या बोला उन्हें? मैं क्या, तुम्हारे जो बेल्ट लगी होती ना, तुम आज ऐसे ना होते। और फिर वो क्या बोले? घर पे शिकायत लगा के आगे थे। यही है अब उनके उसमें। पर किसी को आपने पिटने वाले किस्से बताओ, कोई मानेगा नहीं है ना। मारने का नहीं, एक को तो मतलब सीधा कर दिया था, फिर वो सॉरी बोलने लग गया। मैं क्या, चल कोई नहीं। होता ही है यार, अब समझने वाला समझ भी जाता है, कब कईयों में समझने की हिम्मत नहीं है वो चीज़। अगर मैं अपना फ्लैशबैक दिखाऊं तो वो तो लिटरली छोड़ के चले जाते शूटिंग तब, कि अगर वो 2018 में वो थोड़ा डाउनफॉल, मेडल आने के बाद भी डाउनफॉल, वो सारा कुछ देखें तो कई शूटर तो एक पहले मेडल भी छोड़ जाते हैं शूटिंग, कि अब तो मेडल आ गया, अब स्टडी करूँगा, ये चीज़ करते हैं। कईयों का कुछ बनता नहीं तब वो शूटिंग छोड़ देते हैं। नाउ डू यू फील कि इतना कुछ आपने देख लिया है कि अब और कोई भी चीज़ नहीं जो मुझे तोड़ सकती हो? तोड़ने को तो है चीज़ें, होती हैं। अगर आप हल्के से भी थोड़े अपने गोल्स को लेके थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि लूज पड़ जाओगे, तो ऑब्वियसली आपसे ऊपर बहुत शूटर बैठे हैं। ऐसा क्या है सरबजोत दैट यू ऑलवेज लाइक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सडनली हिट कर रही है कि यार ये बंदा चाहे कितना चिल होके बैठा हो, ही इज वेरी ड्रिवन एंड फोकस्ड। ऐसा व्हाट कीप्स यू लाइक दैट? माइंडसेट होता है, तो एक डिसिप्लिन अपनी चीज़ों को लेके, सुबह कितने टाइम से उठना। आपका माइंडसेट शुरू से ऐसा था? 14 की एज से ही, कि मतलब उस टाइम पे लॉन्ग टर्म गोल नहीं होते थे, तब तो शॉर्ट टर्म गोल होते थे कि लाइक यार अब नेशनल आ रहा है, ऐसे ऐसे करूँगा, मैच ट्रायल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करने हैं। अच्छे नहीं होते थे बट हाँ होते थे कि अपना बेस्ट देना है। कोचेज की तरफ से पिटना, ठीक है जी, घर पे आके पिटना, वो सारा कुछ अलग था। अच्छा, अपने कोचेज से पीट देते हैं? डंडे चलते थे तब तो डायरी ना कंप्लीट होनी तब भी डंडे पड़ते थे। और एक तो मतलब काफ़ी किस्से हैं, मतलब फनी। कोई एक किस्सा बताओ। किस्सा एक ऐसी, मतलब बस में हम मोस्टली बस में रहते थे, मैं और चेतन, तो ऐसी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और हम यहाँ से रेंज पे जा रहे थे, तो ऐसी मैं खिड़की पे खड़ा हूँ, तो उसका मुड़ना भी ऐसी था और खिड़की पे ऐसे ही खड़ा हूँ मैं, तो मैं ऐसी शुक्र से वो हैंडल पकड़ रखा था मैंने, उसने बस घुमा दी ड्राइवर ने, और मेरा एक पैर बाहर बिल्कुल ही लटका हुआ हूँ मैं ऐसे। तो फिर मैं अंदर हुआ, हरियाणा रोडवेज। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट है। तो वैसे ही एक बार बस नहीं आ रही, तो मैं क्या यार आज मन सा नहीं कर रहा बस में जाने का, बाइक पे चलते हैं। तो मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर है रेंज, तो हम ऐसी बस पे निकल जाते थे तब। और कभी हरियाणा रोड में बैठे डर लगता था? क्योंकि ये भाई हरियाणा रोड इसकी तो यही सीट पे कि उसकी तो यही इमेज है भाई, हरियाणा रोड जिसने चला ली ना, जो उसमें बैठ के बच गया वो कहीं कुछ भी कर सकता है। वो चीज लास्ट सीट पे डर लगता था, जब वो उठती थी ना ऊपर को, हम छत पे लगते थे जाके वो चीज थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट किए हैं। और चंडीगढ़ ट्रेनिंग करने जाते थे, ओपन मैचेस होते तब बस में, मतलब लिटरली वो चीज़ तो मतलब सोचे ना, अगर हमारी जगह कोई और होता कर ही ना पाता। फिर 2000 कोविड के बाद 2020 के बाद हमें कार मिल गई, तो हम बड़े खुश थे, मैं क्या कार आ गया तो इंजॉय करते जाएंगे वो चीज़। फिर उसको थोड़ा डिज़ायर आई थी तब, तो बाहर खड़ी है अभी। तो फिर धीरे धीरे फिर सफारी आ गई हाथ में। फिर हम ऐसी मतलब एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थी, नहीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स थी मेरठ। तो मैं और चेतन, मोस्टली मैं और चेतन रहते थे हम 24 घंटे। अगर कुछ ऐसा भी हुआ ना कि भाई मेरे को ऐसे काम पड़ गया तो निकल जाते थे, अगर मेरे को कोई काम पड़ गया तो वो आता था, तो 24 घंटे साथ ही रहे हम। तो ऐसी मैच था, मैच ख़त्म करके वहाँ से मेरठ का यार दोस्त आ गया, वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया हमने और वापस हो गए, रात को ही निकल गए। ऐसा मन हो गया कि मतलब 5 मिनट प्लान बने, ऐसी निकल जाओ, ये होता था हम दोनों का। कभी स्पीडिंग है पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया हो? नहीं? हाँ पकड़े हैं बट बात हो जाती थी। अब तो आपको सब पहचान गए होंगे? पहले भी। अच्छा, पहले भी था, ऐसी नहीं है, क्लिमल बना के रखे सबके साथ। अब कभी ऐसा होता है कि कोई कहीं पकड़ा गया हो कि भाई हम सरोज के दोस्त हैं, फोन में बात करवा दे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मैं आप अलाउ नहीं करते? मैं अलाउ नहीं करता कि ऐसे मत करना कभी। अभी मतलब एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ऐसी कार के शीशे काले करा रखे मैंने स्कॉर्पियो के, तो उसने ऐसे बोल दिया कि पीछे मतलब उसने गाड़ी लगा ली मेरे, है ना, तो मेरी कार भी शायद 120 पे थी, ऐसी अम्बाड़ा से कुशेतर वाले रोड पे।
120 पे थी, तो उसने मतलब ऐसे पीछे से आके सायरन बजाए, तो मैंने साइड में लगा ली, तो उसने पहले पहचाना नहीं, पहले पहचाना नहीं। फिर तो मैं क्या चल पैसे पूसे दे के ऐसे ही थोड़ा कर दिया रफा दफा। तो बाद में उसकी दोबारा कॉल आ रही है मेरे को, है ना, तो कहते भाई आप सरबजोत? मैं क्या हाँ जी। कहते यार भाई सॉरी यार, गलती से पैसे ले लिए, ये वो सारा कुछ। मैं कहा चलो कोई नहीं, आपकी भी ड्यूटी है, आपने भी देखना होता है ना। कहते बट भाई काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है ना कि आपसे वो कर लिया, आपका चलान वो सारा कुछ। मैं कहा चलान तो कटा ही वो चीज़। क्या कोई सरबजोत का मॉनेटरी गोल है कि इतना पैसा कमाना है, ऐसा कुछ है? बिकॉज गाड़ियों का शौक है, मतलब आपको पता है भाई गाड़ियां तो जो आपके शौक हैं, पैसे ही तो आएंगे। हाँ, तो बस इतना है कि जितने फ़ोन नंबर वो चीज़ कि मतलब घर वालों को ऐसे करा देना कि यार आप बस रेस्ट मारो, अब सारा कुछ मैं देख लूँगा, ये चीज़ करनी है बस, ये दिखानी है लाइफ उनको। क्या आपको ऐसा लगता है कि पैसा खुशी खरीद सकता है? मनी कैन बाय हैप्पीनेस? यस यस। ये तो है। ऐसे फिर कारों में आवाज़ कैसे आएगी? वो चीज़ है। बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मनी एंड फैमिली? फैमिली। पैसा तो आता रहेगा, फैमिली थोड़ी मिलेगी। आपका फेवरेट सिद्धू मूसेवाला था ना? इवन ही वाज अ वेरी फैमिली एंड यू नो वेरी मैन ऑफ पीपल। फैमिली है ना, बहुत ज़्यादा फैमिली टाइप पर्सन, बहुत ज़्यादा। बट उस टाइम पे थोड़े वो ऐसे ही चल गया दौर कि वो गैंगस्टर टाइप वो थोड़ा सीन हो गया था, इसलिए ये दुख रहता है कि यार काश मैं उससे मिला होता। सच में होता है कि सोचा था मैंने कि एक टाइम ऐसा अपना वो करूँगा, तब उनसे मिलने जाऊँगा कि थोड़ा मेरा नाम भी हो, इसलिए। डैम, और अब आपका नाम हो गया, पर अब बेचारे वो नहीं है लाइफ। यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप। क्या उस ब्रेकअप के बाद ऐसा हुआ है कि लड़कियों पे भरोसा होना बंद हो गया हो? सच बताना बिल्कुल। हाँ हुआ है? उसके बाद पैसों से प्यार होने लग गया था। ऐसा हुआ? तभी बार खड़ी हैं कारें। सो इफ नाउ आपने कहा भी मनी या फैमिली? फैमिली। लव या मनी? बोथ। लव और करियर बोथ। लव करियर बोथ। सरबजोत सिंह के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब आप जीत चुके हो, नाउ यू हैव एवरीथिंग पीपल ड्रीम फॉर। अभी जीता नहीं हूँ मैं सर। यस, अभी मैं जीता नहीं हूँ। अभी जो मैंने लेके गया था पेरिस में, वो डेडिकेशंस वो भी कंप्लीट हुई नहीं। अच्छा, पेरिस में आपका गोल लेके गए थे, गोल्ड लेके आना है? गोल्ड लेके आना है, वो चीज़ अभी हुई नहीं। हर वक्त सोचते थे? हर वक्त नहीं, कि अगर दिन में आप एक बार सोच रहे हो वो इनफ होती है। मैनिफेस्टेशंस करना, वो चीज़ मैं सच बताऊँ, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप बिलीव करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बहुत। ये चीज़ मैं देखी भी है और ये चीज़ होती भी है। अच्छा, मैंने ये की है। लाइक यू फर्मली बिलीव होती है कि आपका टोटली माइंडसेट चेंज होता है मैनिफेस्ट करने से। So do you think कि when you go through your low phase, तब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पावर भी हमारी हिट ले लेती है? करती है। और मतलब काफ़ी इम्पैक्ट डालता है इससे माइंड पे भी, कि आप कितना नेगेटिव सोचते हो और कितना पॉजिटिव कर देती है वो चीज़। मतलब लिटरली मैं देखी है ये चीज़, और मैं निकल भी चुका हूँ इस चीज़ से, तभी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। और मेडिटेशन करते हो? बेली ब्रीदिंग, ये सब कुछ बहुत मैटर करती है बॉडी। अभी तो चलो जिम भी जाते हो? जिम भी जाते हैं, गोल्ड जिम कर रखी है ज्वाइन ना। अच्छा। या थोड़ी बट स्ट्रेंथ नहीं करता था क्योंकि इंजरी थी, ज़्यादा हैवी वेट उठा नहीं पाता था, तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा किया था। अब स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी शूटिंग से थोड़ा रेस्ट ले रखा है, तो मोस्टली अभी वर्कआउट रखूंगा। अब एज ए बॉडी बिल्डर आई हैव टू आस्क, हाउ डू यू लाइक बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट? काफ़ी अच्छा है। हाँ, काफ़ी अच्छा है। मेरा मन करता है, बट उतनी अच्छी बॉडी नहीं बना पाऊंगा जैसी आपकी है, लेकिन अच्छा मन करता है। एक बात बताऊं, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, जो आपका माइंडसेट है ना, आप ऐसी बॉडी बना लोगे, मैं नेशनल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगा। ये तो फैक्ट है। तो ये तो जो मैंने कहा ना, आप इतने हम्बल हुए, मैं शुरू से देख रहा हूं, आपके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल माय ब्रदर। ये तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। इफ यू हैव योर माइंड इन समथिंग, यू विल डू इट। थैंक यू सर। लेकिन नाउ इफ मुझे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आपने इस तरह कहा ना, सर अभी मैं नहीं जीता हूं, अभी मेरा गोल वो नहीं हुआ है। जब आप ब्रोंज जीते थे, क्या आपको गोल्ड हारने का दुख था, पहले खुशी हुई जीतने की, या पहले गोल्ड से मिस होने का दुख हुआ? पोडियम तक खुशी थी, पोडियम तक। उसके बाद फील हो गया कि यार इंडिविजुअल थोड़ा रह गया था मेरा। और उसके बाद
गोल्ड नहीं है इंडिया के लिए, वो सबसे बड़ी। थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं, मोस्टली ज़्यादा इमोशनली होता हूँ मैं, कि काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है शूटिंग के साथ। लड़की तो बाद में आती है, तो पहले शूटिंग और फैमिली होती है मोस्टली। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि यार ब्रॉन्ज मेडल आ गया, बट अंदर से खुशी नहीं मिल रही वो वाली जो होनी चाहिए। थोड़े टाइम की खुशी है, मीडिया के सामने खुश हूँ, बट पीछे जो होती है ना वो चीज़ नहीं थी अंदर मेरे, कि यार अब तो LA28 में ही करूँगा जो भी करूँगा। वो चीज़ अगर LA28 नहीं सही तो 32 डैम, इतना पेशेंस होना भी चाहिए। जो लोग आपको देख रहे हैं, इवन इफ ही इज नॉट एन एथलीट, शी इज नॉट एन एथलीट, बट टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कोई एक मैसेज कि जब भी कोई लो हो बहुत, व्हाट शुड बी देयर गाइडिंग फोर्स, की ऐसा कोई एक मंत्र कि यार क्यों लगे रहो, क्या रीजन होती है इंसान की? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यू बिलीव दैट? ये तो बहुत ज़्यादा फैक्ट बात है। ये तो गीता में भी पढ़ी है। मम्मा मेरे जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो भी बताते हैं ऐसे कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट अंकल का रहा है, आंटी जी का? दोनों का, मतलब मोस्टली सभी का ही रहा है कि दादू हो गए, वो अमेरिका रहते हैं, तो उस साइड से मतलब फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। अगर किसी चीज़ की चीज़ भी जरूरत भी है तो मैं बोल देता था कि ऐसे, बट मैंने आज तक बोला ही नहीं कि मेरे को करना तो खुद करूँगा। क्या आप स्पिरिचुअल हो? बहुत 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 ज़्यादा। यार सरबजोत, एक ऐसा क्यों है, ये मेरा आखिरी सवाल है फिर बस, बिकॉज ये मुझे जानना है। मेरा बेस्ट फ्रेंड सरदार है, ही डज अ लॉट फॉर द कम्युनिटी। मेरे जो कुछ बहुत ही चहेते लोग हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हाँ जी। भी, एक है अतिंदर सिंह जी बाजी, बॉडी बिल्डिंग ऑल्केमिस्ट, वो सरदार सिख हैं। ऐसा क्या है, मैंने देखा है सब सिखों में ना, एक मैंने ये कॉमन चीज देखी है, दे डू अ लॉट फॉर पीपल, एक सर्विस की भावना होती है। हाँ जी। ऐसा क्या होता है, लाइक आपकी ब्रिंगिंग ऐसी क्या होती है? सर हमारा स्टार्टिंग से ही रहा है ये चीज़ कि मतलब गुरुओं की जो उन्होंने की है वो सारी हिस्ट्री हम देखते हैं, तो उनसे मतलब एक ही सीख मिलती है कि कभी ना मतलब सबकी हेल्प करो। स्टार्टिंग से ये चीज़ रही है, सबकी हेल्प करो, बेशक आपके जेब में कुछ भी ना हो। वो चीज़ उसमें फैमिली भी रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा। वाह, ये चीज़ है। डैम, I think I can literally go on for hours and hours. Yeah. Thank you, Sarabjot. Thank you. This is what I actually live for, यार, because मैं जब वहाँ बैठ के देख रहा था आपको, मैं तभी सोच रहा था मैं यार he has so much to tell. आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था, हाँ जी। and he will tell whatever I'll ask him. Thank you, it's an honor, यार. Thank you so much. Congratulations. बाकी मेरे को आप वहीं पे बताते, दिल्ली मिल लेते हैं। नहीं, हम दोबारा मिल लेंगे, मैं ब्रदर। अभी तो आपका मेडल गोल्ड भी आना है LA में, दोबारा मिलेंगे। Thank you guys, thank you so much.